अनूप किन की क्लास में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी जी वो किन की क्लास में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी जी किन की क्लास में पढ़ते हैं? अनुकर्ष चोपड़ा। अनुकर्ष चोपड़ा ये किसकी क्लास में है? रितु। रितु किसकी क्लास में है? हमसे जिन्होंने ज्वाइन किया वो प्लीज स्टूडेंट का नाम कंफर्म कर दें। रवि मैत्री त्रिपाठी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अनूप किन की क्लास में है? अनूप कुमार। अर्श शौनक किन की क्लास में है? 12 G2 में है अनूप। अर्श शौनक। Okay, good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening everyone. Happy New Year also. Thank you ma'am, same to you. Same to you ma'am. Thank you so much. अच्छा बच्चे, जो है मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने जा रही हूँ बिकॉज़ हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं है एंड देन वो बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इस वजह से मैंने ये मीटिंग रखा था। मेरे पास लास्ट मैंने जो क्लास में जाकर के आप लोगों से क्वेरी किया था उसमें से मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स आए थे जिनका हम लोगों ने डिस्कशन करना था। एक तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन था कि प्री बोर्ड कब से हैं? आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है। राइट। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्कूल वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ऑफिशियल ग्रुप। तो आप लोग जो है वो ट्राई करो कि आप लोग सभी उस ऑफिशियल ग्रुप में यानी स्कूल की तरफ से जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग होने चाहिए, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन सारे नोटिसेस फ्लैश करते हैं। अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो यू शुड बी इन दैट ग्रुप। वो हमारे कहने से या हमारे बोलने से नहीं होगा, आपको उनको बोलना पड़ेगा कि अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो। आई होप सारे ग्रुप में हैं। जो नहीं है वो अपना हैंड रेज करें, जो नहीं है
जो नहीं है उस ग्रुप में वो अपना हैंड रेज करें। गुरकीरत, अनुकर्ष, मुनीश, आप लोग बेटा ईशानी, बेटा आप लोग जो है या तो विजिट करो स्कूल में या आप उनसे बात करो जैसे भी है। आप उनको बोलिए कि आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी, आप सारे शायद यहाँ लोकल ही होंगे, तो आप लोग उनको बोलो कि आपको वो ग्रुप में ऐड करें। ठीक है? आई Okay. होप इट इज़ क्लियर। Yeah. ठीक है जी। दूसरा मैं बता देती हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आया था मैम प्री बोर्ड कब से है? आप लोगों को हाँ मैम, ये इन्फॉर्मेशन मेरी भी नहीं है। क्वेरी थी कि प्री बोर्ड्स कब से हैं? जी मैम, प्री बोर्ड जो है वो टेंटेटिव डेट हमारे पास आई है 20th जनवरी। अच्छा, ठीक है जी। 20th जनवरी से आप लोगों के प्री बोर्ड होंगे, ये टेंटेटिव डेट हमारे पास आई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल ग्रुप में डालते हैं। अगर आप लोग नहीं हो, आप लोग ऐड करवा लो क्योंकि वो लोग उसमें वो सारी चीज़ें डालेंगे। आपकी डेट शीट, आपका जो है वो जिस तरीके से आपका यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है? सो आपको 20th जनवरी उन लोगों ने हम लोगों को एक टेंटेटिव डेट दी है। दूसरा क्वेश्चन, ये पेपर देने हैं या नहीं देने हैं और ये ऑफलाइन मोड पे होंगे या ऑनलाइन मोड पे होंगे? आप लोगों ने सबने पेपर देने हैं। ऑनलाइन मोड पे जब भी पेपर होता है, वो साथ में लिखते हैं कि ये आपका हिमांशु, ठीक है। वो जब भी ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होता है, वो उसमें मेंशन करते हैं कि ये आपका ऑनलाइन पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आई गेस होता है और एट होम आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। उसका वेटेज उतना नहीं है जितना आप लोग सब्जेक्टिव पेपर जाकर के वहाँ पे देते हो। ओके, ठीक है? सो आप लोगों ने सबने ट्राई यही करना है बेटा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए पेपर, ठीक है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबने पेपर वहाँ जाकर के अटेम्प्ट करना है, ठीक है? उसके लिए करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सबने अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करना है। अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के अभी कंसेंट लेटर है, ठीक है? कई घबरा रहे हैं जी हमें कोविड की वजह से हम नहीं इंस्टीट्यूट जा सकते, सॉरी हम लोग नहीं स्कूल जा सकते। आप लोग बेटा देखो मेरे हिसाब से प्रिकॉशन स्कूल ले रहा है। आई विजिटेड टुडे, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइज हो रहा है, सीट सैनिटाइज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के साथ, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस टाइम पे सबसे बड़ी दवाई यही है कि हम लोग मास्क लगा करके, होना नहीं होना वो बात की बात है। आप लोग मास्क और सैनिटाइज अपने आप को बार-बार करो, ठीक है? दिस इज़ द ओनली प्रिकॉशन जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? सो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि ये आप पेपर लोग जो हैं ऑफलाइन वो देके आए ना मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सबके ऑलराइट, लिए मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आप लोगों ने ऑफलाइन पेपर देना है। अब उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों ने स्कूल विजिट करना है। स्कूल के पास एक कंसेंट फॉर्म है जो कि आप लोगों को ऑफलाइन ही मिलेगा। आपको स्कूल के रिसेप्शन पे जाके ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म भरना है। उसमें कुछ 3-4 बातें उन्होंने पूछी हुई हैं। क्या आप ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स देना चाहते हैं? आप लोगों ने यस लिखना है। क्या आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए ऑफलाइन आना चाहते हैं? आप लोग यस लिखो। जो बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे जाकर के, कल किसने देखा कि वो उसका वेटेज कितना होगा ऑफलाइन का और ऑनलाइन का कितना या वेटेज होगा, करेक्ट? सो आप लोगों ने वो मिसगाइड नहीं होना। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने पेपर जाके देने हैं, प्रैक्टिकल जाके देने हैं, ठीक है? ठीक है, दूसरा कंसेंट लेटर जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन निकालो बेटा, वहां जाके कंसेंट लेटर अपना फिल करके आओ। उसमें आपने ऑफलाइन के लिए हामी भरनी है, हाँ जी हम करेंगे, ठीक है? दूसरा जो है, एक सेकंड बच्चे कुछ आए हैं, एक तो बच्चों ने नाम से नहीं ज्वाइन किया, ये बहुत बड़ा एक तो वो है, निष्ठा, उत्कर्ष, ठीक है। ठीक है। ओके, सब्जेक्टिव ऑफलाइन के लिए कंसेंट लेटर भरोगे। जब आप वहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स के लिए पुत्र आप लोगों ने, जब वहाँ पे कंसेंट लेटर में पूछा जाएगा कि क्या आपने प्रैक्टिकल्स के लिए आना है, यस लिखो। वो लोग आपको उसी टाइम जो है आपका ग्रुप, आपका डेट आपको बता देंगे कि इस डेट को आपके, क्योंकि वो 12-12 बच्चों के ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है? 12-12 बच्चों के ग्रुप बनाएँगे, आपको उस तरीके से वो प्रैक्टिकल सिखाएँगे और वो जो है वो करने हैं। अभी तक जो हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल हुए हैं जो है वो मैंने लास्ट टाइम, ईशानी हैंड डाउन कर लो, आई विल कम टू यू लेटर। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल अटेंड किए भी हैं और जिन्होंने मुझे बताया था कि मैम 4-4 प्रैक्टिकल्स हुए हैं। आई विजिटेड, आई हैव आस्क्ड, उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं,
अब बच्चों ने जितने अटेंड किए होंगे वो उतने ही कॉपी पे लिखेगा। तो आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल्स अटेंड करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो है वो सीबीएसई की साइट पे कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रैक्टिकल्स वहाँ लिखाए जाते हैं वो उस टाइम पे आपको मैम जो है वो नोटबुक में या रजिस्टर पे कहीं पे नोट करवाते हैं, वो सारा का सारा आपने नोट करना है। प्रैक्टिकल प्रॉपर वहाँ पे परफॉर्म करना है और उसके बाद आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रैक्टिकल्स देने के लिए आप जाओगे, कोई बच्चा एग्जम्प्टेड नहीं है प्रैक्टिकल से। किसी को नहीं बोला गया कि आपने प्रैक्टिकल्स देने के लिए स्कूल नहीं जाना। आपने जाना है, बिल्कुल जाना है। हमारी तरफ से भी, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी और स्कूल की तरफ से भी बिल्कुल गाइडलाइन से आप लोगों ने जाना है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये बोले बाद में हमारे पास नहीं आना कि हम लोग जो हैं वो पेपर नहीं दे पाए। ठीक है? जेईई के पेपर देने के लिए भी जाओगे ना बेटा, कोविड की सिचुएशन होएगी, चाहे कैसी भी होएगी। है ना? तो हम लोगों ने पेपर देने हैं, ठीक है? ये बहुत क्लियर है। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल मेरे पास आया था, मैम प्रैक्टिकल फाइल कौन से पब्लिशर की बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, नहीं बनानी है, ये कैसे है? प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, बहुत क्लियर है। वो कोई आपके बिहाफ में या कहीं से कॉपी करने को नहीं मिल जाएगा। आप लोग स्कूल जाओगे, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे और आप लोगों को वो प्रैक्टिकल्स बताएँगे, वो लिखो और वही फिर आपकी जो भी नोटबुक है उसमें आप लिखोगे और फिर फाइल पे बनाओगे। मैम तो वो पब्लिशर फाइल कौन-सा लेना है? मैम एक्सक्यूज़ मैं मी। बता उस पे भी आ रही हूँ, ठीक है। है? पब्लिशर की आप जाओ बुक शॉप में जाकर के आप लोग प्रैक्टिकल फाइल 2020-21 का उनको पूछो, कोई स्पेसिफिक पब्लिशर नहीं है, ऑलराइट। ठीक है? दे आप कैन लोग टेक एनी जाओगे पब्लिशर ना? हाँ जी मैम। आप लोग ऑलराइट। जो हैं वो बुक शॉप में जाकर के उनको बोलो हमें 2021 की जो है वो प्रैक्टिकल की बुक चाहिए, वो आप लोगों को जो है वो दे देंगे। ठीक है? सो मेरे ख्याल से ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला भी इश्यू मैंने क्लियर कर दिया है, कंसेंट का भी मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चों का है मैम हम ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, पिछली बार भी बहुत बच्चों ने ऑब्जेक्टिव पेपर दिए और सब्जेक्टिव पेपर नहीं दिए। वेटेज मैं बार-बार बोल रही हूँ बेटा देखो सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपका 80 नंबर का है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 20 नंबर का है। तो वेटेज का फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? या ठीक है? सो उसको आप लोग मिस मत करो, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके आओ जितना आप लोगों को मिलता है और नॉर्मली जो आपके प्रैक्टिकल्स में 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन्स होते हैं, वही आपके आगे चल के वो उस पेपर्स में डालते हैं। ठीक है? उसी से रेलेवेंट होते हैं। फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स का प्रैक्टिकल, ठीक है? इसके लिए मेरे पास लास्ट टाइम बच्चों ने बोला था कि वो नहीं हुआ। इसके लिए आप स्कूल में जब जाएँगे, आप उनको बोलिए कि हमें फिजिकल और उसका मैथ्स का अटेंड करना है। डेट, टाइम बताइए, वो बताएँगे आपको। ठीक है? आई थिंक ये क्लियर हो गया। अभी मेरे से और पूछो, अभी आपकी क्या क्वेरीज़ हैं इसके अलावा वो मेरे से आप पूछ सकते हो। ये तो मैम सिलेबस प्री बोर्ड में सारा ही आएगा? मैम आप ऑफिशियल ग्रुप में उनके एडेड हैं? नहीं, मैं एडेड हूँ लेकिन वो आज बाय चांस पता नहीं उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी डाली नहीं हुई है उन्होंने प्री बोर्ड नहीं से मैम, में। आज उन्होंने नहीं डालनी थी जो है वो प्री बोर्ड की इन्फॉर्मेशन ये तो मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज़ आई हैव हुँ, हुँ, विजिटेड द हुँ। स्कूल एंड दे हैव ऑलराइट। गिवन द टेंटेटिव डेट ओनली। इट इज़ नॉट फिक्स्ड येट, मे बी आगे पीछे हो सकती है बट टेंटेटिवली दे सेड कि 20th ऑनवर्ड्स ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है? सो वो जो भी ऑफिशियल उनका अनाउंसमेंट होगा वो उस ग्रुप में जो है वो आ जाएगा। लेकिन आप एज़ अ बैकअप ना मैम आप अपने वाले ग्रुप में भी डाल दीजिएगा वो जो सिलेबस होगा ना मैम वन्स यू हमारे कम पास टू नो। मैम सिलेबस जो है ना वो लोग वहाँ से जब भी अच्छा, आएगा तो ओके, देंगे तो वो डेफिनिटली विल पोस्ट। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है? तो वो उस जी। ग्रुप में भी आ जाएगा, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि उन ग्रुप्स में होना आपका बहुत ज़रूरी है। उनमें भी रहिए, यहाँ पे भी रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर हाँ जी मैम ये पुत्र, लिस्ट ऑफ ईशानी बोलो। प्रैक्टिकल्स जो है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी सब उसी में अपडेट होगा एवरीथिंग? मैम उसमें अपडेट होगा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल का सारा सिलेबस आपको सीबीएसई की साइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है? हाँ, ईशानी बोलो बेटे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पुत्र, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया मैम बच्चे, बता। मैम इन्होंने जब हमारी लास्ट टाइम एक पीटीएम ली थी, तब हुँ। उन्होंने हमसे कंसेंट फॉर्म भरवाया था कि प्रैक्टिकल्स आप ऑफलाइन देने आओगे एंड क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो आई वांटेड हुँ। टू कंफर्म दैट दैट कंसेंट एंड दिस कंसेंट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट इज डिफरेंट। ईशानी उसमें क्या-क्या मेंशन था? मैम उसमें हमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। ये सारी इवन चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। ईशानी अदरवाइज़ आल्सो आई थिंक यू आर गोइंग रेगुलरली, राइट? यस मैम। है ना? तो आप जिस भी दिन अभी नेक्स्ट आप जाओगे तो वहाँ पे एक बार कन्फर्म कर लेना ये चीज़, बट मेरे ख्याल से इट इज़ सेम। ओके मैम। ठीक है? लास्ट टाइम जब मैं क्लासेस में आपसे पूछने आई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था हमें कॉल्स नहीं आई जी।
कुछ बच्चों को कॉल्स आई, कुछ को नहीं आई। उन्होंने कॉल्स उन्हीं को की हैं जिन्होंने कंसेंट लेटर भरा है। मैम उस कंसेंट लेटर में भी ये था ना कि अगर आपने यस भरा है तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू, बट अगर आपने हाँ नहीं करा तो फिर दे विल नॉट इन्फॉर्म यू। हाँ, जब आप आने के लिए इच्छुक ही नहीं हो तो वो आपको क्यों बुलाएंगे, है ना? प्रशांत, आई नो आउट स्टेशन का क्वेश्चन होगा। मैम पिछली बार नो वालों को पहले कॉल आ गई थी और यस वालों को हमने सामने से बोला, तब उन्होंने बताया जब हम स्कूल विजिट करे पेरेंट्स के। बेटा मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे जाओ और आप लोग उनको कंसेंट लेटर भर के बाद में, और पहले कॉल तो आया था ना? मैम हम कॉल गए तो थे आया तब था ना? उन्होंने बताया था। ठीक है, स्कूल कोई गए बात थे। नहीं बेटे। अभी मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वहां जाके आप उनका जो भी रेलेवेंट नंबर है, आप उनसे अपना क्लास का नाम, नंबर कुछ तो वहां बताते होंगे ना कि हम फलाना बच्चा बोल रहे हैं, ये मेरा रोल नंबर है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। फोन पे वो दे वोंट एंटरटेन, वो एंटरटेन नहीं करते हैं इस तरीके की क्वेरीज को। ठीक है, तो इस वजह से मे बी दैट वाज द रीजन। ठीक है, और अभी वन बाय वन मैं आपके क्वेश्चंस, पहले प्रथम पूछो बच्चे, क्या पूछना है? मैम इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? नहीं बेटे, आपने लीव करना है तो आप लीव कर जाओ। आई एम जस्ट हैंडलिंग योर क्वेरीज नाउ। ठीक है मैम। हाँ आदित्य जिंदल बोलो बेटे। मैम प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए स्कूल में? प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हुए हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल्स जो हैं वो क्लास स्कूल में चल रहे हैं। मैम हमने टीचर्स को मैसेज किया था, उन्होंने बोला कि वी विल इन्फॉर्म यू, लेकिन अभी तक बताया नहीं। आपकी आवाज कट रही है बेटे, मेरे को नहीं सुना क्या बोला। मैम हमने टीचर्स को व्हाट्सएप पे पूछा था कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि ग्रुप में मैसेज आएगा, लेकिन आया ही नहीं अभी तक कोई मैसेज। प्रैक्टिकल हाँ। स्टार्ट है बेटा। बेटा वो आप कंसेंट लेटर जब भरने जाओगे ना वहां पे, वो साथ के साथ आपको आपका ग्रुप और दिन मेंशन करके देते हैं। नहीं एक्सक्यूज मी मैम, मुझे क्वेरी है। जी मैम। हेलो, या मैम कंसेंट लेटर हमने साइन किया था जब हम 2 मंथ्स पहले गए थे, तो प्रैक्टिकल ठीक के लिए है, कॉल भी आया था, बट रवि ने ठीक है। 1 या 2 प्रैक्टिकल ही दिए थे, उसके बाद तो फिर एग्जाम्स वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी प्रैक्टिकल्स नहीं चल रहे हैं, और कोई भी कॉल उसके बाद दोबारा उन्होंने नहीं किया। मैम मेरा Yes, ma'am. रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार विजिट कर लो स्कूल में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब मेरी ठीक है। इनकी मैम जो प्रियंका मैम इंचार्ज है जो 12th क्लास की, हाँ उनसे हाँ। भी टच में हूँ, तो वो कह रहे थे ड्यू टू एग्जाम्स हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करवा रहे हैं, बट आप बता अच्छा, रहे हो कि प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। हाँ जी मैम। Yes, मैम। हाँ जी मैम, आप एक बार ओके मैम मैम, स्कूल में विजिट कर उसके लीजिए। ऑल लिए राइट, उन्होंने मैम टेस्ट के लिए, इनफैक्ट ये विंटर वेकेशंस के लिए भी स्टॉप किया था। अभी ओके। आप एक बार जो है वो वहां विजिट कर लो मैम, वो ज्यादा बेटर चलिए रहेगा। मैम, फिर 1-2 दिन में जाके चेक कर लेते हैं जी then। मैम, जी मैम, ओके। जी मैम। हाँ जी बेटे बोलो। और मैम पेपर के लिए 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं स्कूल वाले। स्कूल वाले 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं? कौन से पेपर के लिए? मैम जो अभी जैसे ऑफलाइन हुए थे तब भी 1 दिन या 2 दिन पहले बताया मैं था। आपको बता रही हूँ बेटा, कैसा? 20th से आपके मैम ये 20th से सबसे बड़ा आपके जो है। इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं स्कूल वाले, ना एंटरटेन करते हैं किसी को भी। मैम डेट शीट भी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि पिछले पेपर वाले दिन बताएंगे कि अगला पेपर कौन सा है। मैम अब बेटे 30 मैं आपको सिंपल बोल, मेरा सबसे पहला मैंने स्टार्ट ही इससे किया, वो फोन पे एंटरटेन नहीं करेंगे। नहीं मैम नहीं विजिट मैम, मल्टीपल किया कॉल्स था आती उन्होंने, हैं और तब भी अलग नहीं अलग उसके किया। लिए। स्कूल सुन जाए लो मेरे बच्चे, मैम सुन स्कूल लो। गए थे तब भी उन्होंने डेट शीट नहीं दी थी और कहा था यस कि पिछले पेपर वाले दिन बताएंगे नेक्स्ट पेपर कौन सा है। स्कूल गए थे मैम पेरेंट्स के साथ। अच्छा ठीक है, और एक मिनट रुको, ये मैं लिख लेती हूँ। डेट शीट बोल रहे हो ना बेसिकली? यस मैम, लास्ट डे बट बता बेटा रहे थे डेट कि शीट कौन तो सा मेरे पेपर। ख्याल से इकट्ठी आ जाती है, और मेरे पास आप ही लोगों की शायद से उसमें सारी की सारी। कोई नहीं है, आई 1 मिनट तक की लगी। मेरे पास तो आप ही में लोग भेजते हो कि मैम ये सारी की सारी हमारी बाल निकेतन की जो है वो डेट शीट है। मैम तो एक दिन तो ऐसे ही आती है। चलिए मैम, मैं लीव कर रही हूँ, थैंक यू फॉर जी द मैम, इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम, ऑल थैंक राइट। यू, थैंक यू। मैम आउट हाँ स्टेशन निशिता बोल। के बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी? नहीं मैं देखो बेटा, मेरे को इतना याद है जो आपके अभी पेपर हुए थे उसमें वो पूरी डेट शीट आई थी। ऐसा नहीं था कि आज इंग्लिश का पेपर है तो अब अगला पेपर कब है और किस चीज का है वो नहीं बताएंगे। 3-4 दिन नहीं आई थी पहले। मैम डेट शीट, उन्होंने मना कर दिया मैम था। हम पहले पेपर के लिए गए थे और उसके बाद उस दिन हमें बताया था कि आगे कौन कौन से पेपर्स होंगे। यस तो मैम, बेटा लेकिन जब आप लोग जाओगे ही नहीं पहले पेपर के लिए तो अगले पेपर्स का कैसे पता लगेगा, और पहले पेपर का पता कैसे चलता है? मैम पहले पेपर का भी मैं पहले पेपर का मैम एक दिन पहले बता रहे थे, मतलब कि कल यस तुम्हारा मैम 1 दिन पेपर है। पहले बता। ये मैंने नोट कर लिया है यजत, डेट शीट के रिगार्डिंग की 1 डे प्रायर ही पता लगता है ना? मैम प्रैक्टिकल ऊपर से मैम सब्जेक्टिव के मैम का मैम बहुत बुरा हाल है, मतलब मैम ये मैम डिलीट सिलेबस के डाले जाते हैं। जब मैंने सिलेबस डिलीट किया तो सब फॉलो तो करना चाहिए। यस मैम, वो डिलीटेड सिलेबस से भी आता है पेपर। ये भी मैं लिख लेती हूँ।
मैम अब टाइम तो है नहीं मैम, वो इंस्टीट्यूट का भी रिवीजन शेड्यूल है जिसमें सिलेबस पुराना है, तो अभी 13 दिन रह गए हैं सिर्फ, तो आप खुद सोचो अभी कैसे चलेगा ऐसे। देखो बेटा आप तो लक्ष्य, ऐसा बोल रहे हो कि मैम जो ऑफलाइन में कोई प्रिपरेशन, issue मेरी नहीं है बात सुनो मैम। लक्ष्य, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम्हारा जो है वो 13 दिन किस चीज के लिए रह गए हैं, इसके लिए बोल रहे हो तुम, आप 20 तो से जो ऐसे प्री बोर्ड शुरू होने हैं? जी मैम, आगे पीछे भी 1-2 दिन ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता, आपको पता ही है। हाँ हाँ तो अब ऑफलाइन देने में कोई इशू नहीं है मैम, इनको तो हम दिसंबर से बोल रहे हैं कि आप कंफर्म कर दो मैम, महीना पहले भी डेट शीट आ जाती है प्री बोर्ड्स की, स्कूल देते हैं, ऐसे स्कूल हैं मैम। इतनी मतलब इतना टाइम है नहीं ना इनका, डेट शीट अभी अभी भी नहीं आई डेट शीट, ये आपका वो है पुत्र आपकी। देख, मैं प्रॉपर विजिट करके आई हूँ, जो आज पूरी, क्योंकि डेट शीट उन्होंने नहीं दी, उन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है। आई ट्राई, मैं नेक्स्ट विजिट में डेट शीट के लिए भी आई ट्राई कि हम लोग डेट शीट भी उनसे पहले ले लें, ताकि आप लोगों को उस चीज की सहूलत हो जाए। वो मैंने नोट कर लिया। एक जो तो मैम तुम्हें आप कि वेटेज डिलीटेड बोल रहे सिलेबस में हो, से, एक मिनट रुको, वेटेज मेरे को 2 चीजें तुम्हारी नोट करी है मैंने। एक तो डेट शीट जो है वो सिर्फ तुम्हें एक दिन पहले आती है एज पर डिस्कशन, और जी डिलीटेड सिलेबस में से भी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज व्हाट यू गाइस आर सेइंग, यस ठीक है? इसके अलावा मैम इनके पास मैम फिजिकल एजुकेशन की टीचर ही नहीं होती। क्वेरी थी। नहीं मैम, एक जो आप वेटेज बोल रहे हो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, वो किस चीज में बोल रहे हो आप? देखो बेटा, अभी तुम्हारे टेस्ट हुए थे पीछे, जी ठीक है? उसमें उन लोगों ने शायद तुमसे कंसेंट लिया होगा कि तुमने ऑफलाइन देने हैं या ऑनलाइन देने हैं। जी ड्यू टू कोविड मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन का लिखा होगा, जी जी ठीक है? मैं आप लोगों से इस जो आपके प्री बोर्ड होने हैं इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऑफलाइन ही नहीं दे मैम, करके आओ। जो आप वेटेज बोल रहे हो, आपने कहा वेटेज ज्यादा होगी, वो किस में आप कह रहे हो? बोर्ड की बेटा वजह देखो, से जो कोई ये, वेटेज हाँ नहीं है? जी, नहीं, इसका जो है वो सीबीएसई जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट जो है इसकी भी जाती है ना, कि बच्चों ने मैम अब कौन से पेपर अटेम्प्ट किए हैं, उसमें कितने मार्क्स थे, वो उनको सारा का सारा रिकॉर्ड जाता है बेटा। उन्होंने भी डिले तो करे ही है मैम बोर्ड्स, अब अगर इनको ऑनलाइन देते हैं तो कोई ज्यादा इशू होना तो नहीं चाहिए वैसे। देख बेटा, हमें प्रिकॉशनरी अपना काम करना है, वो करें, उन्होंने क्या करना है, दैट इज देयर हेडेक, है ना? अगर हम उस पे डिस्कशन करेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे, है ना? अभी के लिए जो कंसाइज चीजें हैं वो मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली, क्लिस्टर क्लियर तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज है, आगे फॉलो करनी है, और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग फॉलो करो, तो वैसे ताकि जो कल को कोई इफ एंड बट आए तो हम उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो कि ये हमने करा है। हाँ बोलो। तो जो ये कंसेंट बेस्ड ही है ना अभी तो? कंसेंट बेस्ड है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने ऑफलाइन देने हैं, आप लोग कंसेंट यस का फिल करके आओ कि हमने ऑफलाइन देने हैं। मैम कंसेंट फॉर्म तो पहले भी भर चुके हैं, ये बारी बारी दोबारा जाना पड़ेगा स्कूल में भरने के लिए? मैम आपने कंसेंट फॉर्म अगर फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक बार विजिट कर करके मैम उनसे एक बार डिस्कस कर, 4 बारी प्रैक्टिकल मैं करवाने गई हूँ दक्ष को, और फिर उसके मैं बाद ठीक है, फिर आपका वो है ना, कंसेंट लेटर आप उन्होंने बात सुनिए, कंसीडर आप किया बात हुआ है। सुनिए हाँ। मेरी, आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद जब मैं ये ऑफलाइन पेपर्स हो गए, अब ये ट्यूसडे को उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया, पहले मुझे कॉल आती थी, बट जब इसने ऑफलाइन पेपर नहीं दिए मुझे कोई कॉल ही नहीं आई प्रैक्टिकल्स की। मैम पहले उन्होंने, मुझे रेगुलर की कॉल आ मैं रही थी बताती कि हूँ इस मैम दिन प्रैक्टिकल होएगा, आप जी लेके आ जाओ दक्ष को। जी 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 जी, उन्होंने मैम मेरे ख्याल से शायद एक कंसेंट लेटर आपका जिस टाइम पे ये हुआ होगा ना, एग्जाम्स हुए होंगे उस टाइम पे भी भरवाया होगा, या जिन बच्चों ने मिस कर दिए हैं शायद उन बच्चों को कॉल नहीं गई तो हुई। मैम उनको मैं उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए था ना कि अगर आप ऑफलाइन पेपर नहीं दोगे तो हम प्रैक्टिकल्स नहीं करवाएंगे, अगर हमें वो बताते सी तो मैम, हम स्टेप लेते। दिस इज आई एम फैसिलिटेटिंग यू गाइस, करेक्ट? आई एम, मैं आप लोगों के बिहाफ पे जाकर के आई एम टॉकिंग विद देम, इट इज नॉट हमारे साइड से ये बिल्कुल भी नहीं मैम, बिकॉज उन्होंने दे हैव मेक देयर ऑफिशियल ग्रुप एंड दे आर पोस्टिंग एवरीथिंग देयर, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज आप लोगों को वो कम्युनिकेशन गैप लग रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज व्हाई आई हैव विजिटेड एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सॉल्यूशन, इसीलिए आई एम तो गिविंग यू। मैम वो मुझे मिसगाइड कर रहे हैं, मैंने सैटरडे को फोन करके उनको पूछा भी है स्पेशली कि आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कब से करवा, कह रहे आपको नोटिफिकेशन आएगी अगर आपका बच्चा पहले कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। मैम ना यस मैम, टीचर मेरे को भी यही मैम बोला मेरे को भी यही बोला स्कूल वाले कहते हैं। मिसगाइड क्यों कर रहे हैं हमें? साफ कह दें कि आप एक बार स्कूल में विजिट करो, हम चले जाएं। और मैम टाइम कितना है बताइए, कब प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, कब मैम करेंगे?
मैम मैं आपको कह रही हूँ कि आप विजिट कर लीजिए मैम है ना, मैं आपको कह रही हूँ फॉर क्लैरिटी प्लीज मैम विजिट कर लीजिए। मैम बट जैसे मैं ना बहुत दूर रहती हूँ, मेरे हाउस से बेटा आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए अभी वेट कर लो, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं ट्राई सिटी के बाहर वाले जो बच्चे हैं उनको मैं अभी बात करती हूँ, ठीक है? पहले Yes, ma'am. बाकी की क्वेरीज सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिकल आप फाइल्स Yes, कोई भी ले ma'am. लें, कोई Ma'am. उसके बाद इशू तो नहीं आएगा कोई? मैम मेरे को ना एक्चुअली 2-3 बच्चे इकट्ठे बोल रहे थे, इस वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या बोल रहे हो। प्रैक्टिकल फाइल्स किसी भी पब्लिशर की ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं, उसके बाद कोई इशू तो नहीं नहीं मैम है? कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप 2020-21 का कोई भी पब्लिशर की प्रैक्टिकल की फाइल आप ले सकते हो। ओके ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। बेटा आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के बच्चे रुक जाएंगे, बाकी मैम किसी की वो उनकी क्वेरीज मैं अलग से हैंडल करूंगी, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं अगर उनका कुछ क्वेरी है तो पूछो। मैम ये तो मेरी है। मैम प्लीज लिसन टू मी। हाँ जी यस मैम। मैम माय क्वेरीज आर लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे हमारे बच्चे मैम, फॉर Right, दैट ma'am. कंडक्टेड द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ टेस्ट ऑन ऑनलाइन मोड, तो वो Right. देखे हुए हैं। फॉर श्री चैतन्य यू हैव आपने अलग से कंडक्ट करवाए थे इन द मंथ ऑफ नवंबर, सो उसका Right, कोई ma'am. रिजल्ट हमें नहीं मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। And one thing is this, and when we are calling at the reception, there are hardly any answers from their side because जो रिसेप्शन पे मैम बैठी होती हैं, आई डोंट नो व्हाट इज शी डूइंग, बिकॉज उनके पास सब चीजों का आंसर ये है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जी मैम, एग्जैक्टली प्लीज मैम मैम उनका सिर्फ पता क्या होता है, उनकी स्टेटमेंट होती है कि and ma'am इन्फॉर्म करेंगे। second thing is this, for practical, see we are also teachers, we know that these are going to be +2 practicals, very very important for the students। और मैम ये जो ये स्कूल वाले कहते हैं ना कि देयर आर, अब सिलेबस स्लैश हुआ है, आउट ऑफ 16 प्रैक्टिकल्स इन फिजिक्स 8 ही करने हैं, सेक्शन ए में 8 हैं, उसमें से 4 करने हैं, और जो 4 हैं वो स्कूल की डिस्क्रिप्शन पे है कि कौन कौन से करा रहा है। ठीक है, अगर हम ये पूछते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि कौन से करने हैं, तब भी वो कुछ नहीं बताते हैं। इफ आई कॉल्ड द फिजिक्स टीचर मिस्टर साहिल तुली, ही सेड आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक टू, क्योंकि प्रैक्टिकल और कराता है। मैम इतनी कंफ्यूजन के बाद आपको लगता है कि द स्कूल इज गोइंग टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एनी वे, लाइक फॉर मैथ्स, फॉर प्रोजेक्ट वर्क्स आल्सो दे हैव नॉट गाइडेड द स्टूडेंट्स वेल। See, Ma'am, are you living in Tri-City? Yes, of course, ma'am. We are living in. Did you fill the consent form? Yes, for ma'am. offline? Exactly. Did you visited for practicals? No, ma'am. We never got any call. मैम ये कॉल ही नहीं आया मैम, जिन्होंने यस किया। आपने मैम जब कंसेंट लेटर, एक मिनट बेटा, जब आपने कंसेंट लेटर फिल किया था मैम, उस टाइम पे उन्होंने आपको जो है वो आपका ग्रुप और आपके डेज बताए थे? नो मैम, नो मैम, इतने एफिशिएंट तो वो है ही नहीं है कि हम जाएं और उसी वक्त वो हमारा ग्रुप बना दे। नो नो नो, उन्होंने नहीं दिया आपको? No, not at all. Even I called twice, thrice in last 3 days to school. मैंने एक टीचर से भी, प्रियंका मैम से भी बात करने की कोशिश की, बस मैम वो यही कहते हैं रीग्रुप होएंगे, आपको बताएंगे, बट प्रैक्टिकल्स तो कंडक्ट हो रहे हैं। हमारे बच्चों के तो 4-5 प्रैक्टिकल मिस हो गए आउट ऑफ 8 करने हैं फिजिक्स में और 8 करने हैं केमिस्ट्री में मैम। ओके, आल्सो फिजिक्स लेक्चरर मैम, मुझे पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज, और मुझे नहीं लगता कि फॉर दीज स्टूडेंट्स जो 30 में से हम 30 भी लगा देते हैं अच्छे बच्चों के मार्क्स, ये 20 भी नंबर देंगे फाइनल्स में, क्योंकि जब बात आ जाती है ना मैम, वंस दे हैव टेकन द फीस, वंस आर ड्यूज आर क्लियर, तो वो दूसरी पोटेंशियल अगली एडमिशंस के बारे में सोचने लग जाते हैं। जो करंट स्टूडेंट्स अब फीस दे चुके हैं, दे आर ऑफ लाइक, उनके लिए ये कोई वैल्यू ही नहीं अब रख रहे कि दीज आर, और वो तंग कर रहे हैं। तंग करने का मतलब है इंफॉर्मेशन सही तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, आप कह रहे हैं कि यू वेंट टू द स्कूल एंड दे सेड 20th January इज अ टेंटेटिव डे फॉर प्री बोर्ड, बट मैम इनका जो जेईई 23rd February को है। अब बच्चे पूरा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे या बिल्कुल ऑफ ट्रैक होके अपना हो जाएं, और जो ऑब्जेक्टिव की अब तैयारी हो रही है वो तो एक साइड पे रह जाएगी। तो हमें श्री चैतन्य से मैम, आई जस्ट वांटेड दिस मच ऑफ हेल्प कि आप प्लीज हमारे बीच में एक फैसिलिटेटर बनके, आप जैसे कि हमने नवंबर में अलग से पेपर कंडक्ट कराए थे, तो ये प्री बोर्ड्स भी फॉर दीज स्टूडेंट्स, आर दे नॉट विलिंग टू लाइक कंडक्ट इट ऑन आफ्टर जेईई?
Ma'am, after JEE, there are 4 attempts, ma'am, right? Yes, I know that, ma'am. 4 attempts के बाद अगर आप बोलोगे मैम तब तक बोर्ड्स ही आ जाएंगी. No, I know that, ma'am. I know that. और ये जो आप कह रहे हैं कि ये प्री बोर्ड्स ले रहे हैं 20 जनवरी को, ये बात बच्चे बिल्कुल बाकी ठीक कह रहे थे कि जो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट किए हैं इन्होंने, ऑनलाइन की डेट शीट तो उन्होंने दे दी, ठीक है, ऑनलाइन तो हमारे बच्चों ने सबने दिए, बट ऑफलाइन के लिए मैम बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट फिल्ड द कंसेंट फॉर द ऑफलाइन पेपर्स, तो उसकी डेट शीट भी नहीं बताई गई. आप बता तो कम से कम देते कि बच्चा कुछ तो करता, क्या पता हम चले ही जाते, बट दे आर सो एडमेंट मैम कि वो सिर्फ चूज कर लेते हैं उन बच्चों को टू हेल्प. अब जैसे 21 बच्चे प्रैक्टिकल लगा रहे हैं, गॉट टू नो फ्रॉम द स्कूल ओनली 21 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग. आर देयर ओनली 21 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 12th मैम? नो, देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने एक भी प्रैक्टिकल अपरेटस को हाथ भी नहीं लगाया. एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने कितना शेमफुल होगा इफ स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग हाउ टू हैंडल द अपरेटस. मैम ये तो मेरे को अभी पता लग रहा है कि आपने ऑफलाइन के लिए कंसेंट फिल किया था एंड यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी ग्रुप नेम और डेट और एनीथिंग. It was not in my knowledge because what I've got to know today is that you have to fill an offline consent form and then you will get a group name and they will tell you the date and time, everything, and they will make the 12-12 ka group. According to that you have to come and have to perform the practicals as per teachers guidance, whatever it will be. So वो जो है वो मुझे बताया गया था. एनीवेज मैम उसके लिए जो है वो मेरे ख्याल से आप ग्रुप में एडेड हो मैम, जो उन्होंने ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है. एंड ये वाली इंफॉर्मेशन अभी कुछ भी नहीं, उनकी डे टू डे जो क्लासेस अपनी वो शेड्यूल करते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की, उन्हीं का आता है हमें नोटिफिकेशन बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑन दैट ग्रुप फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हिच दे हार्डली गिव. आई डोंट नो मैम, सडनली वन मैसेज इरप्ट्स एंड वो कहते हैं कि अब आपके ना पेपर हैं, आप ऐसे करके आ जाइए या वो हो जाइए. बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोफेशनल वे से ये डील कर रहे हैं बच्चों के साथ मैम. दी स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्टेड देयर फेथ इन यू एंड व्हेन वी हैव लाइक आवर चिल्ड्रन हैव टेकन एडमिशन इन श्री चैतन्य, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि यू आर लाइक नेगोशिएटिंग वेल विद बाल निकेतन स्कूल. जो हमें तो पेरेंट्स ना बीच में आके फंस गए मैम. अब ना हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से नहीं मिलती. अब बच्चे 4 प्रैक्टिकल फाइल्स बननी है मैम, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिजिकल की, 4 प्रोजेक्ट वर्क भी बनने हैं मैम, और 8 प्रैक्टिकल के साथ 8 बच्चों ने एक्टिविटीज भी करनी है. 16 थिंग्स इन वन सब्जेक्ट एंड देयर आर 4 प्रैक्टिकल फाइल. 64 चीजें मैम करेंगे कब, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा. Is this really going to be difficult for students? मैम जो प्रैक्टिकल्स है ना, एक मिनट, जो प्रैक्टिकल्स है मैम वो तो डेफिनेटली करने ही करने हैं, उनकी फाइल्स तो बनानी ही बनानी है. वो किसी और वे में हेल्प नहीं करेगा बिकॉज जब एक्सटर्नल आएगा ही विल चेक दी फाइल. ठीक है, परफॉर्म करना या नहीं परफॉर्म करना उस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी के लिए तो जो फाइल है दैट शुड बी रेडी. ये बहुत क्लियर है सभी बच्चों के लिए. ठीक है, अभी तक शायद उन्होंने 4 प्रैक्टिकल्स करवाए हैं. ईशानी और ये सब बच्चों ने जो है वो ज्वाइन करे थे. ठीक है, उनको कॉल आया या उन्होंने ऑफलाइन के लिए कंसेंट भरा था तो उनको कॉल आया, और बाकियों को जिन्होंने कंसेंट भरा था और उनको नहीं आया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज विजिट टुमारो स्कूल में. आप जाकर के उनसे पूछिए कि हमने कंसेंट फिल किया था ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स के लिए या टेस्ट के लिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द इन्फॉर्मेशन और आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भी नहीं आई या हमें कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उसके लिए कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये चीज मैम आप ये हेल्प कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल हो गए हैं जिन बच्चों ने किए हैं, क्या हमें उनके सिर्फ नाम बता सकते हैं आप? क्योंकि मैम मैं प्रैक्टिकल्स का इनफैक्ट उसके लिए मैम मैं आप लोगों को अदरवाइज जो है वो आपके पर्सनल ग्रुप पे भी भेज, मतलब पर्सनली आई विल सेंड यू, आप लोग उसको देख सकते हो जो उन्होंने करवाए हैं. हाँ जी, एग्जैक्टली आई थिंक जो बच्चों ने हेल्प करा है, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने लगाया है, दे हैव हेल्प, उन्होंने हमें भेजा भी है. आई विल सेंड यू पर्सनली, जो भी बच्चों का है जिनके पास नहीं गया उनको पर्सनली, सो दैट दे कैन जो है वो उसको रिव्यू कर लो, देख लो कैसे करवाया गया है और किस तरीके से, जो कौन कौन से 4 प्रैक्टिकल्स हैं जो करवा दिए गए हैं. दैट आई विल सेंड मैम. हाँ जी, ठीक है मैम एक और हेल्प करिए, ये प्री बोर्ड्स का अगर आप डिले कर सकते हैं ना, फर्स्ट जेईई इनको दे लेने दीजिए, उसके बाद आप करवा दीजिए प्री बोर्ड्स. थोड़ा सा हेल्प करिए हमारी प्लीज इस इशू में. ये बहुत सेंसिटिव इशू है. ये मैम उनकी नहीं मैम, ये उनकी तरफ से बहुत क्लियर गाइडेंस है मैम. दे आर नॉट गोइंग टू डिले इट. मैम एक मेरा भी है मैम, मैं जद की मम्मा बोल रही हूँ, मेरा भी एक है इशू. बताइए मेरे को अभी कौन बोल रहे थे? मैम यजत की मम्मा बोल रही हूँ मैं. हाँ जी मैम. मैम मेरा बस एक ही इशू है
यजत ने प्रैक्टिकल्स अटेंड किया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए मेरे पास मैसेज भी आया और उसने वो प्रिपेयर भी की है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट 4 महीने से यजत मेरे को ये रेगुलर बताओ बात कर रहा मैम, है। यजत के मदर, मेरे को मैम एक चीज आप क्लियर करना, आपको जो मैसेज आया है वो आपको पर्सनल मैसेज आया है या आपको ग्रुप मैम में बताया कॉल आई गया थी था? उनकी, मैम उनकी कॉल आई थी, मैंने ठीक है। मैम उन्होंने कंसेंट फॉर्म फिल करवाया था, उसके लिए मैसेजेस रेगुलर आए हैं कि आप 18 तक कंसेंट कर दीजिए, कंसेंट दे दीजिए। और मैं स्कूल जाकर कंसेंट देकर आई थी, तो उसके बाद मेरे पास कॉल आई थी मैम, कॉल आई थी उनकी कि यजत इस ग्रुप में, और मतलब टाइमिंग बता दिया था कि इस टाइम से इस टाइम तक उसके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो एक दिन में केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, बायो के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी उनके। ठीक है मैम। केमिस्ट्री और फिजिक्स के हफ्ते में एक दिन वो जाता था और प्रैक्टिकल्स अटेंड करके आता था। ठीक है मैम। उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी बता दिए थे, बायो का हो चुका है, इसका केमिस्ट्री का हो चुका है, चेक भी हो चुका है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है। और बट मैम 4 महीने से वो लगातार फिजिकल एजुकेशन के लिए बात कर रहा है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बच्चों के लिए बिल्कुल अनटच है। वो मतलब उनको पता भी नहीं है कि कैसे क्या, वो उसका तो प्रैक्टिकल भी होना है जो भी है ना। तो टीचर ही नहीं है उनके पास, वो हमेशा कह देते हैं वो टीचर लीव पर है। नहीं मैम, मेरे को आज मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्होंने ये चीज बोली है कि अभी हमारा फिजिकल एजुकेशन का मैम नहीं हुआ है, बिकॉज पर्टिकुलरली फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास बच्चों ने क्वेरी भेजा था। उसके जो है वो बिहाफ में मैंने बच्चों से उनसे पूछा था कि ये 2 चीजें जो हैं वो कब होंगी, तो उनका क्लियर था कि मैम फिजिकल एजुकेशन का अभी नहीं हुआ है, जब भी होगा हम लोग नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल देंगे। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए भी मुझे सेम जो है वो उन्होंने रिप्लाई किया था। तो ये चीज मैम मैं आज लिख करके लेकर के गई थी, आई आस्क्ड देम, उन्होंने ये दोनों चीजों के लिए मुझे यही बोला है मैम। तो जब भी होगा वो कह रहे थे कि जो बच्चों ने ऑफलाइन के लिए कंसेंट भरा है उनको हम लोग इन्फॉर्म डेफिनेटली करेंगे। मैम वो मैंने तो ऑफलाइन के लिए फिल कर दिया था ना मैम, इसी वजह से इसके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बट बायो का नहीं हुआ अभी तक एक भी प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री और फिजिक्स के चल रहे हैं। मैंने तो जाके पूछा ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का बस कुछ भी नहीं है, मतलब उनको कुछ नॉलेज मैम वो ही उन्होंने नहीं है बोला है कि फिजिकल का अभी नहीं हुआ है, तो ये कह रहे थे कि मैम जब भी होगा हम लोग नोटिफिकेशन उसमें डालेंगे। तो आप मैम वो बेफिक्र हो जाओ, अभी जब नेक्स्ट राउंड मेरा लगेगा मैम वहाँ पे स्कूल में, तो डेफिनेटली आई विल आस्क बोथ चीजें आपका, मैम एक्चुअली ये बायो होता का है भी ना, और एंड फिजिकल का मूवमेंट भी। पे बच्चों को लिखना मुश्किल हो जाता है, वो प्रैक्टिकल्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं। बस और कोई इशू नहीं है। नहीं मैं समझ रही हूँ मैम, बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो जाने की वजह से बच्चा परेशान तो डेफिनेटली थोड़ा सा होता है, अगर साथ के साथ बन जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो ये मैम मैं एक बार उनसे बात कर लूंगी दोबारा नेक्स्ट वीक में, एक बार उनसे मिल करके, एंड आई विल आस्क मैम डेफिनेटली। रादर अभी उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम्स भी लिए हैं, वो भी यजत ने तो दिए हैं। ठीक है मैम। हाँ मैम, वो ऑफलाइन के लिए तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कंसेंट लेटर भरवाया है, और उन बच्चों को जिन्होंने ऑफलाइन के लिए भरा था वो गए हैं। आई थिंक इससे पहले गुरवीर के मदर बोल रहे थे शायद कि उन्होंने ऑफलाइन के लिए कंसेंट भरा था, बट उनको कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है मैम, आप प्लीज कल जाकर के उनसे बहुत आराम से पूछ करके आइए कि हमने कंसेंट भरा था, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड, सो काइंडली आप बताइए कि इसके ऊपर कैसे करें, क्योंकि बच्चे ने तो मिस कर दिया अब जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं या पेपर हुए हैं। हाँ जी। हाँ, तो मैम मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप उनसे एक बार मिल करके कल आप उनसे पूछिए कि आपका कंसेंट लेटर उनके पास जो है वो सबमिट हुआ है, उसके जो है वो अगेंस्ट आपको कोई कॉल नहीं आया, आपको कोई मैसेज नहीं आया, तो दे विल डेफिनेटली रिप्लाई मैम कि उन्होंने कॉल्स किए थे या मैसेजेस किए थे या नहीं किए थे, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैम देयर आर ना 2 consents। एक तो consent हमने भरा था व्हेन वी विजिटेड द स्कूल फॉर वो सीबीएसई के एडमिशन फीस वगैरह फाइनल करने के लिए, तब उन्होंने भरवाया था कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड कमिंग टू स्कूल फॉर प्रैक्टिकल्स, वी हैव फिल्ड यस। ओके, सेकंड कंसेंट जो उन्होंने अब लिया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर बिफोर द ऑफलाइन सब्जेक्टिव एग्जाम, राइट मैम, वो we have not filled. By when I called at the school reception, she said we are calling only those students who have given this December line subject. Exactly ma'am, exactly this is what had happened. Reason behind, because today they have showed me the consent letter. I've asked them कि मेरे को आप consent letter दिखाइए कैसा है, I will post it in my group. Then they said कि हम आपको दे नहीं सकते मैम, but we can show you. उन्होंने दिखाया, उनको कोई सीबीएसई की तरफ से मैम वो कंसेंट लेटर आया हुआ है जिसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है, जैसे आपका ऑफलाइन टेस्टिंग के लिए यू आर विलिंग और नॉट, आपने यस फिल करना है या नो फिल करना है। मैं बच्चों को बार बार बोल रही हूँ कि यस फिल करिए आप लोग, है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल्स के लिए यू आर विलिंग और नॉट,
वो भी वहां पे कंसेंट में उन्होंने फिल किया है। उसके बाद आपका नाम, आपका सारा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एवरीथिंग इज, मतलब इट्स अ हाफ पेज कंसेंट लेटर। सो वो टाइप्ड है उनके पास, एंड दे सेड वी डोंट हैव इट इन ऑनलाइन फॉर्म में, कहीं पे भी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, यू हैव टू विजिट इंस्टीट्यूट स्कूल एंड देन यू हैव टू फिल दिस। मैम तो जैसे आप मेरे ख्याल से गुरवीर के पेरेंट्स, मैम मेरा ना आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कल उनसे विजिट करके अब वो फॉर्म उनको बोलो कि मेरे को वो फिल करना है, ताकि मेरे बच्चे के अगले वो नहीं हो। और हमें ये बताया गया है कि साथ के साथ आप हमें ग्रुप और हमें साथ के साथ बच्चे का डेट पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल्स का कब का है, आप मुझे प्लीज दे दीजिए। तो आप मैम एक बार उनसे मिल करके, और देन आई विल टुमारो इवनिंग आई विल गिव यू कॉल मैम, सो विल डिस्कस कि आपका क्या डिस्कशन हुआ वहाँ पे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम। तो यजत एक करके आऊंगी बेटा, एक करके सब बच्चों एक करके सबके पास आएंगे। यजत के पेरेंट्स से अभी बात हो रही थी मैम, आपका फिजिकल एजुकेशन का मैंने शायद आपको आंसर कर दिया है। इवन देन नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू विजिट द स्कूल अगेन, आई विल आस्क देम कि फिजिकल एजुकेशन का क्या स्टेटस है, बिकॉज हमारे बच्चे आना चाहते हैं, सबने जाना है, जब भी फिजिकल एजुकेशन का होगा वो नंबर क्यों गवाने हैं, है ना। तो उस तरीके से, और बायो का प्रैक्टिकल जो है उसके रिगार्डिंग भी मैम मैं पूछ के हूँ। मैम बायो के बारे में मुझे पता है, क्योंकि हाँ जब हम अभी गए थे ट्यूसडे को, तो हाँ वहाँ पे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था अलग से कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो उन्होंने हमारा नाम लिखा था एक पेपर पे, एंड देन वो उस हिसाब से हमें बताएंगे कि कब होगा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। यजद आपने विजिट किया था ट्यूसडे को? यजद पुत्र, यजद है? यजद आर यू देयर? रितिका एक बार यजद से बात कर लेना, ये चीज आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे? यस मैम। ठीक है, उसको मैसेज कर दे बेटा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अभी कोई बोल रहा था लक्ष्य के पेरेंट्स। मैं लक्ष्य नंदिनी की बोलो मदद। मैम, एक मिनट पहले मैं लक्ष्य का सुन लूं। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम अब ऑफलाइन देने में कोई ऐसा इशू नहीं है हमें, अभी भी जैसे आपके हिसाब से 20 था, ठीक है, नो इशू। पर मैम फिर आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम से थोड़ा एग्जाम कर दो हमें, अब क्योंकि मैम सिलेबस दोनों का डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। 11th का सिलेबस मिक्स है बीच में, 12th का तो चलो है ही है साथ में। अब मैम उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव पढ़ना, आपको भी पता है, एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी हमें। तो अब आप खुद सोचो मैम, आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी अभी हो सकता है। लक्ष्य या दिस तो फिर आप आई विल वर्क नहीं ऑन इट, आई नहीं विल मैम, वर्क आप ऑन हमें इट। जो तेरे परमिशन दे दो। आप जैसे बोल रहे हो कि हमने यस ही भरना ऑफलाइन के लिए, तो हमारे पास अगर है परमिशन तो कि हम ऑफलाइन के लिए नो कर सकते हैं, तो मैम कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम मैम फेब तो आ ही चुका है मैम, 7 हो चुकी है आज, तो अब दोनों के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल है मैम, आपको भी पता ही है। लक्ष्य मैं समझ रही हूँ, वहां पे ऑप्शन तुम्हें नो का भी है, यस का भी है। ठीक है, तुम नो फिल करोगे, उसमें उनको कोई फर्क नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि कल को हम लोग भी कुछ किसी एक रीजन से मार्क्स मिस नहीं कर जाएं, और कल को हमें वो सुनने को मिले कि इस वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं आए या नहीं लगे या आपका असेसमेंट नहीं गया। यू आर और गेटिंग मोस्ट मी पर्सनली ऑन मैम अ हम सेफर प्रिपेयर तो साइड कर ओनली रहे हैं। पुत्र, ओनली ऑन अ सेफर साइड आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जो तेरा इंस्टीट्यूट का एग्जाम्स है का जो मेंस के एग्जाम अभी मेंस पैटर्न के चल रहे हैं बेटा, उसके लिए आई विल ट्राई, जो तुझे एग्जाम्शन चाहिए, एक बार मेरे पास डेट शीट हाथ में आ जाती है, देन आई विल सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। इंस्टीट्यूट का आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो भी मैं उसमें बेस्ट कर पाऊंगी आई विल ट्राई टू गिव यू। ठीक है, और बता। हम स्कूल वाले करा दो, कहाँ मैम एनसीईआरटी देखो बेटा, पेपर तो देने हैं, वो अगर अभी प्री बोर्ड नहीं दोगे, तुम ये सोच के चल रहे हो कि बोर्ड में प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वो भी ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मैम वो उसके देने लिए हैं हमारे हमने। पास टाइम भी है मैम, मना कर देते हैं हम कर लेंगे मैम, कहाँ कहाँ दिमाग आपको पता है, इधर का भी करना है उधर का भी, मैम फंस रहे हैं बीच में, तो प्रैक्टिकल्स भी करने हैं हमको, वो भी अभी अटेंड करने हैं, एक दिन जाना पड़ेगा हफ्ते में, ठीक है, उस दिन क्लास मिस होगी, फिर फाइल्स भी बनानी है। लक्ष्य कहाँ पे रहते हो? मैम 78 में। 78 में हो, अच्छा।
ठीक है, ठीक है, मैं एक बार बात करके देखती हूँ बेटा इस पे भी। आई विल नॉट कमिट यू एनीथिंग बट आई विल डेफिनेटली डिस्कस, ठीक है। मैम काफी स्कूल्स मतलब ऑलमोस्ट हर स्कूल कंसेंट बेस्ड कर रहा है पेपर्स तो प्री बोर्ड्स, तो ऐसा तो उनके साइड से भी कोई इशू नहीं है। सीबीएसई की साइड पे भी है कि प्री बोर्ड कंसेंट बेस्ड ही हो रहे हैं। वो जो एजुकेशन मिनिस्टर था उन्होंने देख बोला लक्ष्य, आपने शायद सुना नहीं बेटा, मैंने बोला वो कंसेंट बेस है। आप नो लिख के आओगे, वो लोग दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि तुम पेपर देने आ रही हो। मैम उन्हें तो कुछ ठीक है, तुम्हें उनको कोई वो नहीं है जो अगर तुम लिखोगे नो वो ऑनलाइन पेपर देंगे आपको, ऑनलाइन पेपर आपने देना है, आप ऑनलाइन पेपर दे दो, ठीक है। बट यू आर गेटिंग मी कि मैं नहीं चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिकॉज ऑफ एनी रीजन कल को ये हो कि भी इस वजह से नहीं गया। नहीं मैम, This is आपका the कंसर्न only- बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है, पर आप हमारी सिचुएशन भी देखो ना थोड़ा, बस वही दिक्कत है। आपका कंसर्न मैम सब्जेक्टिव पेपर्स ऑनलाइन नहीं हो सकते? नहीं हो सकते बेटे, सब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन नहीं होते। लक्ष्य, आई हैव नोटेड योर पॉइंट, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड बेटा, ठीक है। मैंने तुम्हारा पॉइंट लिख लिया हुआ है, या तो ये डेट्स पीछे हो जाए या इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स जो है वो ले। नंदिनी के पेरेंट्स कुछ कह रहे थे, नंदिनी बोलो। मैम ये जो टेंटेटिव डेज आपने बताई हैं 20th के आसपास प्री बोर्ड तो या तो थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चों को आगे स्ट्रेस बहुत है। नेक्स्ट मंथ अब जेईई मेंस का पेपर भी है, तो या अब तो सभी स्कूलों में हो चुके हैं। तो ये तो मतलब जल्दी होने चाहिए थे ताकि बच्चे उससे फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके जेईई मेंस की तैयारी कर सकें। तो ये इनकी तो ये मैं डिस्कस कर लूंगी मैम उनके साथ, बट आई डोंट थिंक कि दे विल अग्री, बिकॉज आज भी डिस्कशन हुआ था तो दे सेड कि हाँ यही टेंटेटिव डेट्स हैं उनके पास अभी के लिए। बट डेफिनेटली विल डिस्कस मैम, नेक्स्ट वीक आई विल डिस्कस एंड देन आई ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे बच्चों के ऊपर, पहले बहुत स्ट्रेस है, तो वो पेपर की वही है ना, ये तो पहले या तो ये शुरू में ही हो जाते हैं इसमें मंथ के या लास्ट में होते पिछले मंथ के, क्योंकि हमारे अभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम भी 12th के प्री बोर्ड ऑलरेडी ले चुके हैं ताकि बच्चा आगे की तैयारी कर चुके हैं। इनके ऊपर स्ट्रेस है जेईई मेंस का, उधर से इसकी भी तैयारी करनी। मैम दिस आई विल डिस्कस, ये प्री बोर्ड वाला जो डेट का है दिस आई विल डिस्कस वंस, फिर मैं एक बार आपको बताती हूँ मैम, ठीक है। यू प्लीज डिस्कस इट मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महरम जोत कौन बोल रहा है? रितिश बोल बेटे। और इनसे रिसेप्शन से ये भी बोल रहे हैं कि जब भी जाओ इन्हें सिर्फ फीस का ही पूछना होता है, और ये बात और कोई बात करते ही नहीं है। हर बार पूछते हैं आपने फीस दे दी, अगर इनको बता दो दे दी, फिर अगली बार पूछते हैं दे दी आपने फीस। मैं अगर इनसे कुछ और चीज पूछ लो तो कुछ नहीं बताती। मैं ठीक है, फीस का बार बार नहीं पूछे है ना? रिसेप्शन में बाकी चीजों में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता। बेटा एक टाइम पे एक बच्चा बोलो, मुझे ऐसे सुनाई नहीं देगा अदरवाइज, ठीक है, क्योंकि घर पे भी पीछे भी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। हाँ बोलो रितेश, मेरे को समझ में आ गया बेटा कि फ्रंट ऑफिस के बाद प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और वो लोग सिर्फ फीस का क्वेश्चन पूछते हैं, करेक्ट? मैंने लिख लिया। मैम टीचर से कुछ पूछो वो बोलते हैं फ्रंट ऑफिस फोन करो, फ्रंट ऑफिस से कुछ पूछो वो बोलते हैं टीचर्स को कॉल करो या उनसे मिलो। लक्ष्य, आई हैव केटर्ड योर क्वेरीज बेटा, जो मुझे जेन्युइनली लगी तुम्हारी प्रॉब्लम्स वो मैंने लिख ली हैं। आई थिंक रेस्ट इज जो है वो बाकी सबसे मिलती जुलती हैं, वो मैंने उनके नाम के आगे लिख लिया है, ठीक है। और बताओ करणवीर, बताओ। मैम एक छोटा सा डाउट कि मैम हम कंसेंट देने खुद जा सकते हैं, लाइक अगर पेरेंट्स अभी मतलब बाहर देखो बेटा, वो पेरेंट के साइन लेंगे। अगर आपके गार्जियन, आपके आसपास कोई ताया जी, चाचा जी, मामा मामी किसी के साथ अगर आप रह रहे हो या रिलेटिव्स आसपास हैं, उनको साथ ले जाओ, बिकॉज उनको पेरेंट्स के सिग्नेचर्स चाहिए। अनम्यूट कर दे उसको। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गोविंद का फादर बोल रहा हूँ मैं। गोविंद का फादर बोल रहा हूँ। करणवीर के फादर? नहीं, गोविंद का। दो लोग मिक्स हो गए हैं। हाँ गोविंद, हाँ जी सर, गोविंद बोलिए। हाँ, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि इनके प्रैक्टिकल्स इन्होंने नहीं करवाए अभी तक, तो प्रैक्टिकल्स कब होंगे? 1 मार्च से तो बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। सर प्रैक्टिकल्स के लिए उन लोगों ने आपको कंसेंट फॉर्म फिल करने के लिए बोला था कि आप ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म फिल कीजिए, आपने फिल किया था सर? नहीं, हमने उस टाइम मना किया। दैट वाज आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स बैक। उसके बाद तो हमसे नहीं पूछा इन्होंने। सर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आई थिंक गोविंद ने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है यहाँ पे मीटिंग में। आप सर एक बार स्कूल में विजिट कीजिए, इनफैक्ट कल ही विजिट कीजिए कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल्स के लिए हामी भरनी है। यस यू आर विलिंग,
फॉर सब्जेक्टिव टेस्ट एंड फॉर इसके लिए वो आपको साथ के साथ ग्रुप और डेट बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप उनसे पूछिए कि हमें ये कब पता लगेगा, बिकॉज वी आर विलिंग टू गिव दी वी आर विलिंग टू अटेंड दी प्रैक्टिकल्स। तो ये तो प्रैक्टिकल मैडम वंस अ वीक होंगे या मतलब मोर सर वो देन? वहीं पे ही बताएंगे, बिकॉज उन लोगों का शेड्यूल डिपेंड अपॉन दी कंसेंट, कितने बच्चों का कंसेंट आता है। वो 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं एंड आई थिंक वो 24 बच्चों के ग्रुप में 12 बच्चों की एक क्लास और 12 बच्चों के 2 ग्रुप, मतलब इस तरीके से चलते हैं। और 12 के 2 ग्रुप इवनिंग में चलते हैं। तो वो उस तरीके से आपको टाइम, डेट एंड एवरीथिंग दे विल टेल यू। तो आप एक बार सर उनसे बात कीजिए, आप वो कंसेंट भर के आइए। आई थिंक आपको वो 2 महीने पहले जो उन्होंने पूछा था वो शायद जो टेस्ट हुए थे नवंबर में उनके लिए पूछा होगा। सो अभी के लिए सर ये कंसेंट लेटर भरना बहुत जरूरी है। आप प्लीज स्कूल में विजिट करके वो फॉर्म फिल करके आप उनसे तसल्ली से एक बार बात करके आइए सर। ओके। और मैम इनके प्री बोर्ड्स क्या हाँ जी मैम। दे हैव बीन सर प्री डिसाइडेड? बोर्ड के लिए टेंटेटिव डेट जो है वो उन्होंने मुझे 20th बताई है सर। ये आगे पीछे भी हो सकता है एंड बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चों को उस चीज के लिए प्रिपरेशन के लिए एवरीथिंग ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो दैट विल डिस्कस एक बार दोबारा से। बट अभी के लिए आई एम नॉट कमिटिंग यू दैट इट इज गोइंग टू बी चेंज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल बी प्रिपेयर्ड। 20th से उन्होंने एक टेंटेटिव डेट हमें दिया है। एंड दे विल कंटिन्यू टिल हाउ लॉन्ग? सर दैट आई डोंट नो, सॉरी। I think Govind also has a query, please. हाँ गोविंद पुत्र बोल बेटे। नहीं मैम 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे मैम, तो 14 दिन तो चलेंगे फिर पहला में। मेरे को ये जो है इसने लक्ष्य ने भी ये चीज बोला था। तो तो मैम ऐसा हाँ है मैम, आप डेट शीट तो अभी प्रोवाइड कर देते कि हम उस हिसाब से पहले तैयारी साथ साथ शुरू कर दें। हमारे पास मैम अब देखो आप आपको एक चीज बताऊं ना मैम, मैंने स्कूल के टीचर मैम वो जो साहिल तुल्ली सर थे और वो जो मैम केमिस्ट्री की मैम भी, मैम मैंने उनको व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि कुछ सिलेबस वगैरह बताओ प्रैक्टिकल्स का। मैम उन दोनों ने मेरे को कह दिया कि कोई और ही टीचर है जो कंडक्ट कराता है। देखो बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग मैंने फोन उनसे पे कहा कि निर्भर। एटलीस्ट फोन नंबर ही फॉरवर्ड कर दो मैम, वो भी नहीं किया मैम। फिर एक टीचर ने तो ब्लॉक ही कर दिया मेरे को। गोविंद आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू आर फेसिंग फ्रॉम स्कूल, लेकिन अभी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है विजिट करके वहां बैठ के आराम से बात करके आओ, ठीक है? बिकॉज क्या होगा, फोन पे कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर वो आगे और जो है वो गैप की वजह से कुछ ना कुछ, अभी जैसे तुम्हारे प्रैक्टिकल छूट गए हैं, है ना, क्योंकि वो पता नहीं था इन्फॉर्मेशन। आप उनके ऑफिशियल ग्रुप में एडेड होने चाहिए, आपका नंबर एडेड नहीं है तो हूँ मैम, पर कुछ आता ही नहीं मैम। वो बीएनएमएस क्लास 12 साइंस में आता नहीं उस पे कुछ काम का। आप जाकर के पूछो उनको कि सर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। उसमें क्लास की मैम नोटिफिकेशन अगर आती उसमें है? पेपर होना होगा ना, जैसे मैम ऑनलाइन भी एग्जाम होना होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन पेपर से 3 दिन पहले आएगी। उसका एक शेड्यूल अपलोड कर देंगे, फोटो। चलो फिर मतलब इस मामले में तुम लोग मुझे तो गालियां नहीं देते होंगे ना कि चलो मैम की नोटिफिकेशन तो फिर भी आ जाती है। मैम आप तो मतलब डाल देते हो टाइम। मैम आप ही को अरे सुनो ना मेरी बात। अभी ये चीज मैम जो है अभी के लिए बेटा गोविंद, कल आपने पेरेंट्स ने जाके सबसे पहले कंसेंट फॉर्म फिल करना है। वहां जाके अपना प्रैक्टिकल का डेट ग्रुप पूछ के आना है। अगर वो नहीं मतलब बताते हैं उस टाइम पे, तो बोलना कि कौन सा ऐसा फोन नंबर है जिसपे हम कांटेक्ट करें तो हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी, ठीक है? क्योंकि हमने अटेंड करने हैं, आपने सिर्फ इसी बात पे स्टिक रहना है कि हमने अटेंड करने हैं, वी आर विलिंग टू अटेंड, ठीक है? उस तरीके से पब्लिशर की बुक, हाँ पब्लिशर की कौन सी लेनी है, 2020-21 की लेनी है, कोई भी मैम ले ले लो। लिया वो तो, ले लिए बस वो लिख ले तू उसमें फिर, ठीक है? ठीक है, थैंक यू ठीक है, सुपरन बोल। मैम जैसे इसमें भी ना आप बता रहे हो कि 20th जैन से, उनका तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि हमारे पास क्योंकि 20th राजी जैन मैंने, से। आप लोगों को याद होगा, मैं आपकी क्लास में गई थी आज से 2 या 3 दिन पहले। मैं क्लासेस में जाके मैंने तुमसे पूछा था कि क्या क्या जानना चाहते हो। आप लोगों ने जो मुझे क्वेरीज बताई, मैंने आज जाके उनसे वही पूछी है। मैं जो है वो कल और आज, अब जाकर के वहां पे जाके आपने ये नहीं बोलना सुनीता मैम आए थे और वहां पे आपकी ये डिस्कशन हुई है, ये डिस्कशन हुई है। ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं बोलना है, हाँ जी मैम, वो तो ठीक है। ठीक है? अदरवाइज फिर वो मेरा भी आना बंद कर देंगे स्कूल में, मैडम आप घर पे रहो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो तुमने पुत्र वहां पे जाकर के ये नहीं बोलना है, आपने सिर्फ ये बोलना है वी आर विलिंग, वी वांट टू फिल दी कंसेंट फॉर्म, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? सुपरन बोल बेचे। हाँ एक मैम और हेल्प कर दो, जैसे कि ना जो पहले प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं अब वो अटेंड नहीं किए हैं, क्योंकि उस टाइम कंसेंट में 9 भरा था, क्योंकि थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, तो अब फिर मैं कर लूंगा मतलब अटेंड विलिंगली। पर अब जो पिछले छूट गए हैं उनका कैसे करना है?
देखो बेटा, आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के नाम पता लग जाएँगे, तो आस-पास कोई लैब या कहीं पे अगर कंडक्ट होते हैं, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। मैम इनसे हम स्कूल से ही नहीं कर सकते कि हमारा थोड़ा-सा कि हम अगर आप थोड़ा-सा स्कूल में जाना चाहते हो, तो वो करा रहे हैं प्रैक्टिकल। दिस इज़ व्हाट मैम आई एम लेकिन टेलिंग यू, वो करा रहे वो हैं, बट तो बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न अगर तुम नहीं जा पा रहे हो, तो घर के आस-पास या किसी लैब में या कोई कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने सिर्फ़ प्रैक्टिकल्स के लिए ही बताने के लिए खोला होता है। तो अगर वहाँ पे तुम्हें वो प्रैक्टिकल्स के नाम पता लग रहे हैं और तुम वहाँ अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो वहाँ कर लो। अल्टीमेटली मोटिव इज़ कि तुम जब टेस्ट में बैठने के लिए जाओ, तो तुम्हें वो आने चाहिए। नहीं मैम वो तो ठीक है, मतलब मैं स्कूल ही आ जाऊँगा, पर जो पिछले हमारे 4 छूट गए हैं, उनका कैसे करूँ मैं? मैंने तुम्हें क्या बोला कि वो पर्सनली मैं भेज दूँगी। हाँ, वो मैं भेज ठीक भेज है, देना, वो आप मेरे को ग्रुप में ही भेज व्हाट्सएप कर देना था। देना। नहीं, ग्रुप में नहीं मैं भेजूँगी, मेरे को पर्सनली मैसेज भेज देना विद नेम, रोल नंबर आई विल सेंड। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? एक्सक्यूज़ मी मैम। हाँ, करणवीर बोलो। मैम मैम ये मैं उनका फादर बोल रहा हूँ करणवीर का। जी, नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया मैम। मैम जी। ये ना बच्चे को हमने तो शुरू से कंसेंट दिया था यस, और कुछ इसके प्रैक्टिकल 2 बार गया भी है ये। ठीक है जी। लेकिन अब जब ये इनके जो ये टेस्ट के बाद उन्होंने एंटर नहीं करने दिया इसको, कहता है जी आपने ऑफलाइन टेस्ट का कंसेंट नो दिया था, इसलिए हाँ प्रैक्टिकल जी। कराने देंगे आपको। सर उसके बारे अच्छा। में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने बोला था कि जैसे जब भी अब मैं ट्यूसडे को गई थी, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने नहीं दिया था ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो फिर उनको बोला गया था कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें ये लिखना है कि आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। उसके बाद जाके वो आपको एंटर करने देंगे। इनकी फॉर्मेलिटीज इतनी है, टाइम वेस्ट इतना होता है। करणवीर के फादर सर, मेरे ख्याल से बच्चा कोई है जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात नहीं आ रही है, आई कांट लिसन टू हिम। सर मेरे को सुन पा रहे हैं? जी प्लीज। जी सर। सर उनका ये कहना है, उन्होंने पहले शायद एक कंसेंट लेटर भरवाया था कि आप पेपर्स देना चाहते हो ऑफलाइन या नहीं देना चाहते हो। बच्चों ने जिन्होंने ऑफलाइन के लिए नो लिखा था, उसके बाद उन्होंने वो अज़्यूम कर लिया कि ये आगे नहीं आना चाहते, है ना? उसके बाद लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ या गए होंगे स्कूल में, तो उन्होंने बोला होगा कि हमने पेपर्स या हमने प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें लिखिए कि आपने पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन दिए हैं, लेकिन आप ऑफलाइन अपने प्रैक्टिकल्स अटेंड करना चाहते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो या ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए एप्लीकेशन के साथ वो आपका कंसेंट लेटर भरवा देंगे और वहीं के वहीं आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट यू नीड टू विजिट स्कूल। दोबारा से जाना पड़ेगा। जी सर। अच्छा मैम एक और है कि मतलब कि ये जो स्कूल वालों का जो शुरू से मैं तो रेगुलरली विजिट करता हूँ स्कूल में, इनका ना बिहेवियर बड़ा अजीब सा है इन बच्चों को लेके। मेरे को लगता नहीं कि ये ठीक से असेसमेंट देंगे इनको। सर देखो, असेसमेंट जो है किसी का किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है सर। बच्चा जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम ध्यान देंगे सर, तो ये चीज़ें बिल्कुल मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है ना सर, हम उसकी तरफ ध्यान दें। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, करणवीर इज़ अ गुड स्टूडेंट, आप उसको बोलिए वो अटेंड करेगा, आप कल विज़िट करके आइए। और साथ के साथ सर जो भी है उसकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी करा दो। वो बच्चा परफॉर्म करेगा सर, वहाँ पे एक्सटर्नल पर्सन आया होता है, कैसे नहीं बच्चे के मार्क्स लगेंगे अगर बच्चा परफॉर्म करेगा? लगेंगे सर। अच्छा एक और बात है मैम, जैसे इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम तो दे दिया और ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया, तो व्हाट अबाउट असेसमेंट, कैसे असेस करेंगे बच्चे को इंटरनल असेसमेंट? मेरी है ना आपकी आवाज़ कट गई सर। ऑनलाइन एग्जाम लिए, ऑफलाइन? ऑनलाइन एग्जाम तो दिए दोनों बार। ऑफलाइन जो सब्जेक्टिव था आपकी बार वो हाँ जी। इसने दिया नहीं, तो असेसमेंट हुँ। कैसे लगाएंगे अब वो इनकी? सर मैं यही बोल रही हूँ आपको, इसीलिए कह रही हूँ कि ये वाले जो प्री बोर्ड्स हैं ये मिस नहीं करने के लिए। प्री बोर्ड ठीक है, देंगे। असेसमेंट जो है वो सर उनका जो है वो उनका यही कहना था जब मेरी आज उनसे डिस्कशन हुई थी कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो जो उन्होंने बोला था कि इसका जो पोर्शन है वो हमारी जो एक्सटर्नल हम बच्चों के मार्क्स जो इसमें आए होंगे वो एज़ इट इज़ आगे भेज देंगे। उसका रेशियो उठाना है वो उन्होंने उठाना है जो एक्सटर्नल पार्टी है। प्री तो बोर्ड देना उनके हिसाब से इसीलिए मैं कह रही हूँ सर कि हम लोगों की तरफ से कोई चूक नहीं रह जाए। ये वाले बच्चे जो हैं वो अपना सब्जेक्टिव पेपर दे के आएँ। उसका ठीक मतलब है? प्री बोर्ड देना मैम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी हर्षिल मैम। आपका बेटा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटे। यस मैम, आई नीड टू क्लैरिफाई अ डाउट मैम। बोलो बेटे। कि जैसे अभी जेईई मेंस का जैसे फरवरी अटेम्प्ट जस्ट लास्ट ऑफ वीक में होगा, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से चल रही है अच्छे से।
और सडनली सेटबैक लग गया कि अच्छा 20 से हमारा प्री बोर्ड्स भी शुरू हो सकता है। तो मैम आप लोगों के तरफ से आप लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैम? बोलो बेटे। कि मैम जैसे जेईई मेंस का ही बस होने वाला है पेपर अभी, तो मैम केवल आप हफ्ते में एक बार बस संडे को या सैटरडे को किसी भी दिन जेईई मेंस का ही बस एक पेपर रखा है सुबह 9 to 12 और बाकी जो एडवांस का है वो जस्ट जब प्री बोर्ड हो जाए आराम से तब उसके बाद बैक टू वही हो जाए। ठीक है तो बेटा। बस एक पेपर रखा है जो हम अपना प्रैक्टिस मोड में भी रहें कि जेईई राइट। मेंस का भी कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ तक बात रही हम लोगों की, तो हम लोग प्री बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही लेंगे मैम, चाहे राइट राइट हमारा अभी जितना भी नंबर आए। राइट 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 मैं वही कह एटलीस्ट रही हूँ अर्शिल, एक्सपीरियंस आई गेन कर लें। अप्रिशिएट बेटा, यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली एंड वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जो है वो प्री बोर्ड अटेम्प्ट करना ऑफलाइन जरूरी है। दूसरा जो तुमने पॉइंट बोला है, आई थिंक लक्ष्य ने और रितेश ने भी वही चीज बोली थी कि, और नंदनी के पेरेंट्स ने भी शायद, कि वो उस तरीके से हम लोग आपके इंटरनल जो एग्जाम्स हैं, जो यहाँ इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स हैं, उनको उस तरीके से प्लान कर दें कि आपका दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है, दिस कैन बी डन। और जो है वो मैं एक बार इसके ऊपर देख लेती हूँ कि कैसे किया जा सकता है। And मेरे पास एक बार डेट शीट आ जाएगी तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा प्लान करने के लिए। ठीक है बेटे। यस मैम, क्योंकि दूसरा टेस्ट मिस ना हो इसीलिए टेस्ट राइट राइट मिलते हैं राइट और हर्षिल, एग्जाम भी। नोटेड नोटेड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईशान। हेलो हेलो हाँ ईशान पुत्र बोल। मैम, जैसे मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ तो मतलब प्रॉब्लम होती है आने में प्रैक्टिकल्स के ईशान लिए। कहाँ पे रहते हो? मैम करनाल में। करनाल में। ईशान आसपास कोई लैब या कहीं पे जो है वो तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि टॉपिक्स कौन से हैं, क्या वहां पे तुम ये सीख सकते हो? यस मैम। ठीक तो है, और इतना मेरे तो ख्याल से यार नेट पे भी तुम्हें हेल्प हो यस जाएगी, अगर मैम, नेट पे भी यस मैम, देखोगे तो हेल्प हो जाएगी। वहां पे पूरे उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया होता है किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, यस मैम, वो तो होता है। है ना? तो वो भी देख सकते हो साथ में। अगर वहां पे आसपास कहीं तुम अगर इतना दूर का तुम्हें पड़ रहा है, तुम वहां पे अगर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहते हो, या आसपास कहीं तुम्हें होता है कि लैब में बुकिंग करके वो तुम्हें उस दिन के लिए सिखा दे, तो नाम आपको पता लग जाएंगे कौन कौन से हुए स्कूल में, तुम वो कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। और बता बेटा। हेलो हाँ जी। मैम, तो प्री बोर्ड्स कंपल्सरी। हाँ ईशान कुछ बोल रहे थे? मैम जैसे प्री बोर्ड्स तो फिर कंपल्सरी होंगे आने के लिए 28 से। हाँ हाँ वो देने हैं ईशान, वो देने हैं। ओके ठीक है। हेलो। हाँ हाँ क्रिश बोलो। हाँ जी मैम, वो मैं पूछना चाहता था मैम कि जैसे ये प्री बोर्ड है, अगर मैम इसमें नो का ऑप्शन है, अगर नो भर दिया तो ये प्रैक्टिकलों में नंबर नहीं लगाएंगे मतलब? बेटा प्रैक्टिकल में नंबर नहीं लगाएंगे मतलब नहीं है, असेसमेंट जाती है तुम्हारी। ठीक है, वो यहाँ से जो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे वो वहां पे वो भेजेंगे। तो मैं सेफर साइड आपको बोल रही हूँ, ऑप्शन तो आपके पास ऑनलाइन का भी है, आपने ऑनलाइन ऑप्ट करना है, आप ऑनलाइन भी ऑप्ट करो। आई एम टेलिंग यू सेफर साइड कि किसी रीजन से वो रह नहीं जाए, इस वजह से आई एम बेगिंग यू कि तुम लोग ऑफलाइन दो। मैम फिर उसके लिए मैम मतलब मेरे क्रिश से एक बार क्रिश का पूरा होने दो बेटे। मैम अगर मेरे से मतलब अभी इस टाइम पे 90% तक नंबर अगर स्कूल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैम, तो वो तो मैं ला नहीं पाऊंगा मैम। मतलब अभी जैसे नहीं बेटा, फिजिकल 90% मार्क्स आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आई एम टेलिंग यू ये अटेम्प्ट करना जरूरी है। मैम अगर ठीक है, 70% आए तो कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हें कहने के लिए उनके लिए कुछ नहीं है बेटा। आई एम टेलिंग यू सेफर साइड आप अटेम्प्ट कीजिए, और इतने कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हैं कि तुम लोग वहां पे आराम से 70-75% अबव मार्क्स ले आओगे। मैम जैसे फिजिकल की बुक तो मैंने अभी तक खोली है बस एक बार। फिजिकल का अभी तो कुछ नहीं हो रहा, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। फिजिकल का अभी कुछ नहीं हो रहा, फिजिकल के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जब भी होगा नोटिफिकेशन डाल देंगे। फिजिकल एजुकेशन पेपर का भी भी नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैम ठीक पेपर है, भी नहीं हो रहा? फिजिकल एजुकेशन का उन्होंने अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाया है। पेपर तो होगा मैम। ठीक, हाँ पेपर होगा। फिजिकल एजुकेशन का जब वो कुछ करवाएंगे तभी तो बताएंगे कि कौन कौन से फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स हैं या कौन कौन से करने हैं, उस हिसाब से ही करेंगे ना हम लोग। तो अभी कुछ भी नहीं करवाया है, जब होगा वो नेक्स्ट वीक में पता लगेगा। ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी सिमिश बोलो बेटे।
मैम समीश का फादर बोल रहा हूँ। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी मैम सर, इस तरह है, बताइए। मैम ऑफलाइन तो आप कह रहे हैं कि चले जाएँ वहाँ पे, हुँ। तो अगर इनको कोई बच्चों को या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमें वहाँ पे कंसेंट भरवाया था, तो यही कहा हुँ। था ना कि और चॉइस करो, तो हम तो नो लिख के आए थे कि हम नहीं आ हुँ। रहे। जब अब वो हुँ। सारा कुछ हो गया, अब ये क्यों डिस्प्यूट डाल रहे हैं? अगर इनके पास स्कूल में कुछ पूछने चले जाओ, तो उनका हुँ। बिहेवियर ऐसा होता है, इतना रूड के मन ही नहीं करता बात करने हुँ। का। हुँ। तो अगर इनसे पूछो कौन-सी फाइल लेनी है, क्या कुछ लेना है, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो तो ऐसे वहाँ पे बैठे हुए हैं मैडमें जिनको कुछ समझ ही नहीं है, ना वो कोई जवाब सर, देते हैं ना कुछ। ये ना पॉइंट सर मेरे पास आया था, इसीलिए इट वाज़ मतलब मैं नहीं जाती हूँ सर स्कूल में, मैं स्कूल मैंने में पहली बार गई आपसे हूँ बात हुई थी, मैंने और विकास जी को कॉल किया था मैम, विकेश जी को हुँ। भी कॉल किया था। मेरी उनसे ठीक है भी सर। बात हो चुकी है, वो भी कह रहे थे कि सर बस आप ये मत करो, क्या आप ये जिस तरह भी ये साल निकालो। मतलब मैम अब सारा कुछ हो गया, अब ये पूछ क्यों फँसा रहे हैं मैम? सर, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरे पास ये क्वेरीज़ बच्चों की आई थी कि उनको प्रॉपरली आंसर नहीं मिल रहा है। मैंने इसीलिए सर आप लोगों के लिए ही मैं गई थी। मैंने मैडम उनसे ये आप प्रैक्टिकल फाइल जो है वो मैंने आपको बताया सर कि 2021 की आप किसी भी पब्लिशर की ले लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल आपने वो बनानी है। दूसरा सर कंसेंट लेटर आपने जो 2 महीने पहले भरा था, वो भरा था आपने ऑफलाइन टेस्ट के लिए। ठीक है सर? हाँ जो जी। कि आपने हुँ। ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिए, आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिए ड्यू टू कोविड। करेक्ट सर? हाँ जी। अब वो एक और बिल्कुल जी। कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं सर फॉर प्रैक्टिकल्स मतलब जो अभी इनके प्री बोर्ड्स होंगे और जो फाइनल उनको गाइडलाइन सर सीबीएसई की तरफ से आती है। दिस इज़ समथिंग आज उन्होंने हुँ। मेरा उनसे बहस आज इसी बात पे हुआ था कि कंसेंट लेटर जो है वो भरा था या बच्चों से हमें पता लगा है कि भरा गया था। उन्होंने मेरे को कंसेंट हुँ। लेटर की कॉपी दिखाई है सर जो सीबीएसई की तरफ से हाफ पेज का एक कंसेंट लेटर है जिसमें आप ऑफलाइन के लिए विलिंग है कि नहीं है टेस्ट के लिए, आप ऑफलाइन के लिए प्रैक्टिकल के लिए विलिंग है कि नहीं है, वो सारा कुछ है उसमें। हुँ। तो तो मेरे ख्याल से आप एक बार विज़िट करके वो फॉर्म फिल कर दीजिए। उनसे अपना ग्रुप नंबर और अपना प्रैक्टिकल का जो डेट है वो ले आइए। उसी में आप लोगों ने विज़िट करना है। मैम रिक्वेस्ट ही है, आप हमें कंसर्न्ड पर्सन का नाम बताइए जिसको जाके मिलना है, जो हमें जवाब देगा। सर हेलो वहाँ पे पार्ट फ्रंट ऑफिस में जो हैं मैम होंगे कुछ वहाँ नहीं पे। पता उनको मैम, ज़ीरो हेलो पार्डन मी डफर मैम है मैम वहाँ पे। मैं सर बीच में आप सर हेलो 1 सेकंड सर जो है इसमें जो है वो आपको आपने कल कितने बजे विज़िट करना है सर? मैम आप जब कहोगे मैं तो 11-12 बजे जब कहोगे मैं चला जाऊँगा। आप 11 नो बजे जाएँगे ना सर? हाँ जी। हेलो 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 मैं आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन पार्डन मी मैडम एक्सक्यूज मी मैडम आप सारे गार्जियन को एक ही टाइम दीजिए लगभग और आपके हाँ जी। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पर चले और फिर हम वहां पे श्योर। प्रॉब्लम रखें वहां पे तो बिल्कुल भी वो आदमी सुनता ही नहीं वो तो पता नहीं क्या करके बैठा हुआ है उससे बात करने का सर मन ही नहीं मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि नहीं मैं मैं जानना चाह रही थी कि आप जो हैं वो कल कितने कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ आप हर किसी को बड़े क्लेवरली टैकल कर रहे हैं गुड वेरी गुड बट गार्जियन वहां पर जाके बेवकूफ बनता है मैम आप एक बार सर इकट्ठे ही चलते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर मुझे ये चीज़ का नहीं पता था सर अभी तक ये पॉइंट किसी ने रेज़ नहीं किया। मेरे पास सिमिश के फादर ने ये पॉइंट बताया। मैंने उनसे सबसे पहले टाइम पूछा सर, कि हाँ टाइम तो आप सर कितने बजे जाएँगे या एक टाइम जो है वो मैं आपके ग्रुप में फ्लैश कर दूँगी कि यस करो आप मैम करो इतने प्लीज़। से इतना डाल सकते हैं जा सकते हैं। आप लोग सर जो हैं जो पेरेंट्स कल जाना चाहते हैं सर, वो कल 11 ओ क्लॉक सर आप स्कूल में जा सकते हो। तो क्या इंस्टीट्यूट का कौन होगा मैम वहाँ पे? वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सर आवाज़ क्या 1 मिनट सर किसी का कॉल आ रहा है तो इस वज़ह से मेरा फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही है। अभी बताइए सर क्या पूछ रहे हैं? मैम क्या आपके इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा वहाँ पे? सर जो मैं हमारी इसी बात बात पे मतलब आ रही थी सर कल जब आप 11 ओ क्लॉक वहाँ जाओगे, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा मिस्टर सिमरन होंगे सर वहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है उनका सर, मैम मिस्टर नंबर फ्लैश सिमरन कर होंगे। दीजिए। हाँ जी, मिस्टर सिमरन होंगे सर, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही होंगे सर। ठीक है मैम। कितने ठीक है सर। मैम सबको मैं मैसेज लिख दो कि सारों के पेरेंट्स इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएँ, हम सारे सर वहाँ देखो जाएँगे बात करें। जो है मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप लोग जो है वो इकट्ठे जाओगे तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है सर। आप लोग जो हैं वो सर मैं सीरियसली बता रही हूँ सर, तो मैं आप लोगों को बैच वाइज़ जो बच्चों के बैचेज़ हैं उसके हिसाब से टाइम डाल दूँगी। आपने इतने से इतने के बीच में जाना है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हो सर।
मैम अभी एक आपके मिनट पास सर, इतने आवाज बच्चे कट हैं, रही है। सबका ही मैम आपके पास 200-400 बच्चा वहाँ पे उनके पास है, वो सबका बैच करके अलग अलग टूट जाएंगे तो वो सुनेगा ही नहीं किसी की। सर मेरे पास 12th G1 बैच है, 12th G2 बैच है, 12th मैं G3 तो कह रहा बैच हूँ है। 200 बच्चा होगा आपका इंस्टीट्यूट का उनके पास, मैं तो अलग अलग नहीं कर रहा। अगर 50-50 करके जाएंगे वो तो जैसे आपका लेवल है सबको हैंडल कर रहे हो, वो भी मीठी गोली देके हमारे को भगा देंगे मैम। सर मैं आपको बोल रही हूँ मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा वहां पे। आप सोचो सर 200 बच्चा इकट्ठा, 200 पेरेंट्स इकट्ठा चला जाएगा, अगर वो 2 बंदे जो हैं वो 200 पेरेंट्स को कैटर कर सकते हैं सर? मैं आपको बोल रही हूँ कि 12th G1 का टाइम, 12th G1 का टाइम कल 11 बजे का है सर। मैम सुनो मैम, अगर एक दिन में अगर वो 200 को हैंडल कर ले तो अच्छी बात है, रोज 50-50 को करेंगे वो वैसे ही फेड अप हो जाएंगे। सर मैं आपका टाइम, आप 12th G1 में से हो सर? आप 12th G1 में से हो? ठीक है। मिष्ठा के पेरेंट्स 12th G2 से है सर बच्चा? हाँ जी यस। हाँ जी सर। सर 12th G1 के पेरेंट्स ने कल 11 बजे जाना है। ठीक है मैम। उसमें चाहे जितने भी बच्चे हैं सर, चाहे 50 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 15 हैं। ओके मैम। करेक्ट सर? ठीक है। 12th G2 के जो बच्चे हैं सर, उन्होंने परसों जाना है 11 बजे। एक्सक्यूज मी मैडम मेरी बात सुनिए, अभी हम 2 लोग कन्वर्सेशन आपसे कर रहे हैं, आपने हम 2 को ही डिवाइड कर दिया है अभी, तो वहां जाकर हम लोगों की स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल 0 हो जानी है, 101%। आप एक बार 200 बच्चों को सुनिए। अभी रुको सर, अभी रुको, इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, हैंड सारे डाउन कर लो, सारे हाथ नीचे कर लो। हाथ नीचे कर लो बेटे, हाथ नीचे कर लिया? नंदिनी हाथ नीचे करो। ठीक है, 12th G1 के बच्चे हैंड रेज करो। आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से 18-19 बच्चे हैं जो मेरे को रफली पता लग रहा है, 20 बच्चे होंगे। आप लोगों ने 12 G1 के बच्चों ने कल 11 बजे जाना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी सर। मैम इस तरह 20 बच्चे आपके, 50 तो टोटल बंदे हैं यहाँ पे बात कर, जो कर रहे हैं अभी सुन रहे हैं। 20 जिसमें से आप कह रहे हो, और उसमें से भी उनका किसका क्या काम है क्या नहीं है इमीडिएट, वो कल कैसे जा पाएंगे? मैं तो फ्री हूँ मैम, मैं तो छुट्टी पे है, मैं तो चला जाऊंगा। जो 20 में से भी उनके पेरेंट का कंसर्न नहीं है अभी, वो कंसेंट कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे को छोड़ के किसी और की आवाज सुनो। सर बोल नहीं रहे, लेकिन जाने के लिए उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है ना सर, उनको भी सेम प्रॉब्लम है। सर मैं भी जा रही हूँ। मैम जो कौन कंफर्म जा रहा है उनका हैंड रेज करके काउंट करो प्लीज मैम। जो 12 G1 में से कल पेरेंट्स 11 o'clock पक्का विजिट कर रहे हैं, वो हैंड रेज करें, बाकी नीचे कर ले। हाँ प्लीज। मैम आपने TNT का नाम नहीं लिया था, तो आप बाद में बताओगे? बाद में बताती हूँ। 7-8 बच्चे रह गए मैम। 9 बच्चे हैं सर। तो मैम वही बात है मैम, जितना स्मूथली आप सोच रहे हो कि हो जाएगा उतना वो नहीं करेंगे। लक्ष्य या तो मैं नेगेटिव चीजों की तरफ देख लूं या मैं पॉजिटिव की तरफ देखूं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू दी सॉल्यूशन, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट बेटा, उसमें फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आप 50 लोग, अगर मैं 50 बच्चों को बोलूंगी कि आप सारे के सारे चले जाओ और वो आप लोगों को नहीं सुने या हमें नहीं सुने, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला बेटे। 10 जाएंगे, एटलीस्ट 10 की प्रॉब्लम को सुना जाए, 10 का कंसेंट लेटर या 10 का जो भी क्वेरी है वो वहां पे केटर हो जाए। दिस इज माई मोटिव, इज दैट इज व्हाई आई एम सेपरेटिंग द थिंग, है ना? तो मेरे ख्याल से ये 10 पेरेंट्स सर जा रहे हैं, सिमिश के पेरेंट्स के साथ सर ये 9 पेरेंट्स और जा रहे हैं, विच इज आई एम श्योर की जा रहे हैं। बिल्कुल 100% जाऊंगा मैम। ठीक है सर, तो बेटा कल आप लोग जब वहां जाओगे तो 11 बजे आपको वहां सिमरन सर मिलेंगे। ठीक है जी। ठीक है, सिमरन सर कल 12th G1 के बच्चों के साथ वहां पर 11 o'clock वो वहां पे जाएंगे। जो भी आपका क्वेरी है आप वहां पे सॉर्ट आउट कीजिए और आप लोग आ सकते हो। ठीक है मैम, उनका नंबर एक बार फ्लैश कर देना प्लीज। सिमरन सर का सर? हाँ जी। हाँ जी सर, मैं डाल दूंगी सर। तो उनको अगर वो लेट होते हैं, हम लेट होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट में रहना। नहीं सर, वो आपसे पहले पहुंच जाएंगे वहां पे।
ठीक है मैम। ठीक मैम है अभी सर। इसमें से ये जो 10 है, हम 10 वहाँ पे जाके हमारा सॉर्ट आउट करें। हम तो मैम हाँ किसी जी। तरीके भी वैसे तो ऑफलाइन ऑनलाइन ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अभी मेरा छोटा लड़का भी है किसी और स्कूल में, ऑफलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ मैम। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रहे हैं सर, और प्राइवेट किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में मैंने अभी सर तक कोई। ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे भी है। मैं तब से यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है सर। ऑनलाइन में वो मेंशन करते हैं कि आपका पेपर जो है वो एट होम हो रहा है और वो 20 नंबर का पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपका 80 नंबर का पेपर है। मैं मैम सेफर साइड बोल रही हूँ सर। मैम एक बात बोलूं, आप भी एक मदर फादर है, आपका भी जी किड है सर, मैम। बिल्कुल आप सर। ये भी सोच के देखो, आप अपने छोटो, अभी आपका बच्चा तो छोटा है, अगर बड़ा होता तो आप क्या डिसीजन लेते मैम? सर देखो, मेरा मैं बेटा आपके ऊपर छोटा है छोड़ और के बोलता हूँ मेरा बेटा सर बहुत छोटा है। मेरा मैम। मैं तो बेटा इसीलिए कह मेरे रहा हूँ ख्याल एज से अ पेरेंट, कोई भी हाँ, पेरेंट अलाउ नहीं कर रहा मैम। बिल्कुल, मैं एज़ एन पेरेंट ही बता रही हूँ आपको सर। आप मुझे ये बताइए कि सर आपका बच्चा जो है वो कहीं नहीं जा रहा? मैम मैं तो घर से बाहर, मेरे बच्चे ने तो चले कदम ही लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। अच्छा, वो बिल्कुल भी घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला सर? मैम वो तो अब क्या बोलूं आपको बता चलो दिया। सर, आप जो है वो सर कल आप जाकर के आइए। अगर आपने ऑनलाइन का भरना होगा, आप ऑनलाइन का भर दीजिएगा सर। मैम मैं ये तो तो कह देखो रही हूँ सर 100% ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों का ऑप्शन अवेलेबल मैम है 10 सर मेरे पास। 10 पेरेंट्स को भेज रहे हो और मैं 99% आपको लिख के दे देता हूँ मैम। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबको ऑफलाइन का वहाँ पे प्रेशर दिया जाएगा और वहाँ पे बहस होगी मैम, और कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं सर, ऑफलाइन का कोई प्रेशर आप पे नहीं डालेगा सर। सिमरन तो सर मैडम विल बी देयर। से आपके मैडम बिहाफ में सिमरन सर ही बात करेंगे सर। ठीक है मैम, मैम जो देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है वो बाकी स्कूल मैम आपकी ना मार्क्स के आवाज कट गई। ऑनलाइन ले रहे हैं। इन्होंने पहले हेलो आपकी आवाज कट गई मैम। हाँ जी हेलो मैम बोलिए। मैम जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं पहले इन्होंने जो अक्टूबर नवंबर में दिए हैं बच्चों ने, तो उन्होंने ऑनलाइन दिए 80 मार्क्स के। तो अब क्यों नहीं कर पा रहे ये सब? मैम इन्होंने आपके बच्चे ने ऑनलाइन पेपर दिए थे सब्जेक्टिव? मैम सब्जेक्टिव रिजल्ट दिए थे किसी का मैम भी नहीं दिया नवंबर उन्होंने। में। अक्टूबर में नवंबर में दिए थे। नवंबर में आफ्टर इन लोगों ने जो दिवाली के बाद दिए थे उन्होंने। सब्जेक्टिव मैम ऑनलाइन दिए थे। हाँ जी मैम, बिल्कुल ऑनलाइन दिए तो थे। वो प्रॉपर वो शीट गूगल स्कैन रिजल्ट करके नहीं भेजी दिया। थी, वीडियो ऑन बिल्कुल। करा के शीट की पीडीएफ बना के भेजी थी। और मार्क्स भी नहीं आए सब्जेक्टिव के, वो बोल रहे हैं कि उसके लिए भी और अलग उन्होंने से मार्क्स भी रिजल्ट ही नहीं दिया। और रिजल्ट दे नहीं रहे तो प्री बोर्ड्स भी देने का क्या फायदा अगर मैम रिजल्ट नहीं वैसे आएगा? ही हमें बोल तो रहा था हमें परफॉर्मेंस सब्जेक्टिव कैसे कराने पता को, चले बच्चों की? सब्जेक्टिव ऑनलाइन ही हो जाए। मैम जो 12th ऑनलाइन G1 सब के स्कूल्स में हो पेरेंट्स है रही ना है मैम, सब्जेक्टिव। 12th G1 के जो पेरेंट्स हैं हाँ वो जी कल 11 बजे वहाँ पे मैम सिमरन सर मिलेंगे आपको। और मैम हाँ 12th जी, नहीं G1 के जो पक्का, मैं तो पेरेंट्स वैसे हैं ही जा रही थी, ऑलरेडी जा रही थी। G2 वालों को भी इन्वॉल्व करो ना, जिससे कि वहाँ पे थोड़े बहुत नंबर सर G2 पे आते हैं अभी, G2 पे भी आते हैं अभी। तो वो पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेंथ हो पाएगी। नहीं तो मैम क्या है कि ये 9 लोग जाएंगे, उनको 10-10 मिनट का स्लॉट्स देके और डिवाइड करके वो तो सबको टैकल कर। सर मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ पे, हम पे तो ट्रस्ट कर लो सर। मैम अभी 2 साल आपके ऊपर ही करेगा मैम। हाँ तो मैम मैं तभी कह रही हूँ सर कि अभी देखो सर मेरा ये कोई रोल नहीं है। व्हाटएवर आई एम डूइंग, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बच्चा मेरा परेशान हो रहा है, इस वजह से। श्योर ठीक है मैम, ना? हम ये मान रहे हैं। है ना? तो कल मैं सर इतना देखो सर, इतना अगर आपने इतनी देर ट्रस्ट रखा था, आप कहने पे 1 दिन 2 दिन और कर लीजिए सर। है ना? अच्छा सर G1 का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है सर। G2 वाले बच्चे जो हैं वो अपना हैंड रेज़ कर लें। मैम एक इशू है मैम, यूज में मैम। हाँ जी बोलो सर। हेलो हेलो मैम मैम पहले मैं G2 वाले बच्चे जो हैं वो हैंड रेज़ कर लें, मैम जिन्होंने पहले एक इशू स्कूल जाना बताएंगे है। मैम। हेलो मेरे को समझ नहीं आ रहा सर बोल कौन रहा है, क्योंकि वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। हेलो 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 मिष्ठा के पेरेंट्स बोल रहे हैं? हेलो, मैं ऋषभ अरोड़ा की मदर बोल रही हूँ मैम। हाँ जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम हम भी आपसे यही कहना चाहते थे, जब भी हम बाल निकेतन स्कूल जाते हैं वहाँ हमारे से जो टीचर्स 2 मैम बैठी होती हैं, तो हमारी बात नहीं सुनता। वहाँ पे किसी पर्पस के लिए भी जाओ, वो हमारी बात ही नहीं सुनती। ठीक है मैम ये मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से मेरे पास आपका पॉइंट आ चुका हुआ है, और जी मैम। ये चीज जो है इसी के लिए कल आपके साथ सिमरन सर होंगे मैम वहाँ पे।
जब भी हम गए हैं मैम, जिस पर्पज के लिए भी गए हैं, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो हमें जैसे जाते हैं वैसे वापस भेज दिया। मैम इसीलिए कल सिमरन सर होंगे साथ में मैम 11 o'clock। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अब ये 2-3 महीने हैं, आप हमारा साथ देके प्लीज ये स्कूल वालों से हमारा निपटारा करवाइए। मैम वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैम कल सिमरन सर जो हैं वो 11 o'clock जाएंगे आपके साथ। जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे बस मैम हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम यही चाहते हैं कि मैम मैं कृति का फादर बोल रहा हूँ मैम, एक इशू है। प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए स्कूल से। हाँ जी मैम, नहीं आएगी मैम। मैम हाँ जी सर, कृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कुछ। मैम एक इशू है मैम, जो आप ये कह रहे हैं कि वहां जाके आपसे कंसेंट लिया जाएगा कि आप ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। नेचुरली बीइंग एज अ फादर, जो आप भी कह रहे हैं कि आप इवन आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह को देख लीजिए, कोई भी ऑफलाइन नहीं ले रहा है। अब मेरे बच्चे का जब स्टेक आएगा कि मैं भी नेचुरली चाहे कितना ही रिस्क हो उसको लेके करूंगा ना, क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए, तो मैं भी उसको ऑफलाइन कहूंगा कि भी आप ऑफलाइन दो। और प्रैक्टिकली देखिए ना, जब सारे करें फिर आपका टाइप किस तरह का, कि अगर उन्हीं की सब कुछ चलनी है तो फिर तो इंस्टीट्यूट से कोई टाइप का मतलब नहीं सर। मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि स्कूल ने बोला है कि आपको ऑफलाइन देने हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला सर। मैंने आपको जी सर, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन का और एक ऑनलाइन का। पहले ही ये कह दिया जाता है कि अगर आप ऑफलाइन देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बी ऑन द मैंने नहीं पॉजिटिव बोला साइड। सर। आई हैव नॉट सेड इट सर। मैम यू यूज द वर्ड बी ऑन द पॉजिटिव साइड, यू यूज दैट वर्ड बी ऑन द पॉजिटिव साइड। तो जब मैम मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को कहते हैं कि भी मेरा बच्चा अगर ऑफलाइन देगा तो ही और शी विल गेट 90%, और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे तो 50 या 60% मिलेगा। तो नेचुरली मैं तो उसकी हेल्थ पे स्टेक लगा के दूंगा ना कि उसको। देखो सर, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहला तो सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपने बोला था कि कंसेंट लेटर में होगा, बिल्कुल होगा सर। इट इज योर चॉइस। आपने ऑनलाइन भरना है सर, आप ऑनलाइन भर दीजिए। मैं आपको ये कह रही थी कि अगर ये स्कूल ने बिल्कुल नहीं बोला कि बच्चे ने ऑफलाइन ही पेपर देने हैं, अदरवाइज दे वुड हैव नॉट टेकन दी कंसेंट लेटर। करेक्ट सर। आई एम टेलिंग यू कि आप लोग जो है वो ऑफलाइन अगर पेपर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऑफलाइन दो पेपर। इससे सर 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो आपका अभी भी प्रिपरेशन हो जाएगा, साथ में आपको बोर्ड के लिए भी राइटिंग में हेल्प हो जाएगी। बोर्ड विल नॉट गिव यू दी PDF टू राइट दी सब्जेक्टिव पेपर एंड देन सबमिट इट। करेक्ट सर। मैं आपको इसी वजह से बच्चों को कह रही हूँ कि टेक इट पॉजिटिवली और आप लोग ये पेपर दें। स्कूल इज नॉट सेइंग इट सर। If you want to opt offline, online, it is your will and wish, sir. You want to opt it online, you can opt online also. Ma'am, that is fine on your part. Just give me one thing, that if my ward give offline papers, did they will be giving the slots कि भी आपके एक क्लास में 15 ही बच्चे बैठेंगे? Exactly, sir. They are giving in slots, sir. ये तो नहीं होगा ना कि आपका पूरा स्कूल की आपने भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा भर दिया? नहीं सर। आई थिंक 21 बच्चों ने या कितने सर, जब अभी ये हाफ ईयरली भी हुए थे। No, it is not the point of thinking. It is the point of you should be assured. सर आई एम अश्योर्ड। वहां पे जो वो प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं ना सर, वो मॉर्निंग में 2 ग्रुप्स के कर रहे हैं। एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 12 बच्चे हैं। देन दे हैव इन इवनिंग स्लॉट्स जिसमें 12 बच्चों का स्लॉट हो रहा है। इसी तरीके से सर जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में भी उनके जो हैं वो बच्चे भरे हुए नहीं है सर। दिस इज वेरी क्लियर। वो विद द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग ही होंगे सर। दैट विल बी ओके इन दैट केस कि अगर वो 10 या 12 स्टूडेंट्स एक क्लास में रखते हैं, दैट विल बी फाइन। तो कोई इश्यूज नहीं है। मैम सॉरी टू कट यू मैम, आपसे मैम एक बात करनी थी। आप कह रहे हैं मैम 10 to 12 स्टूडेंट्स। कृति का सर क्लियर हो गया? हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। हाँ हर्षिक बोलो बेटे। मैम आप कह रहे हो ना मैम 10 to 12 स्टूडेंट्स मैम मतलब बैठेंगे क्लास में मैम पेपर के लिए। मैम लास्ट टाइम जब हम पेपर देने गए थे ना हर्षिक, आपने ना मेरे को सुना नहीं बेटे। मैं आपको प्रैक्टिकल्स का बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल्स में उन्होंने 12 के 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, उस तरीके से उन्होंने वो टेस्ट कंडक्ट, जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, आज जब डिस्कशन हुई है विद द गाइडलाइंस ऑफ जो भी इसकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंगली ही वो लोग चल रहे हैं। मैम बट मैम स्कूल में जब हमने लास्ट टाइम पेपर दिया था मैम, स्कूल में जगह ही नहीं थी मैम। हमने कॉरिडोर्स में बैठ के पेपर दिए थे लास्ट टाइम जब मैम ये तुम्हारे साथ हुआ था?
या मैम सभी बहुत बच्चों के साथ हुआ था मैम। बच्चों ने मैम कॉरिडोर में मैम उन्होंने लिटरली बेंच लगाए थे और मैम हमने सभी ने वहाँ पर बैठ के मैम लास्ट जो मैथ्स का दिसंबर में पेपर हुआ था मैम हमने वैसे दिया था। एक तो बेंच मैम में कितने अगर बच्चे बैठे थे? मैम एक बेंच पे बच्चे नहीं बैठे थे मैम। स्कूल में एक क्लास में कुछ 25 to 30 बच्चे मैम बिठाते हैं और उसके बाद मैम देयर वर रनिंग आउट ऑफ सीट्स, तो मैम हमारे को कॉरिडोर में बैठ के भी पेपर करना पड़ा था लाइन वाइज मैम कॉरिडोर में समीश ने सीट भी लगाई कॉरिडोर में बैठ के पेपर किया था। एक बेंच पे कितने बच्चे बैठे थे, मुझे ये बता बेटे। मैम एक बेंच पे सिंगल बेंच है मैम। मैम कहीं सिंगल बेंच है, कहीं पे मैम एक कहीं सिंगल है और कहीं डबल है मैम। जो प्रैक्टिकल के सामने वाली है मैम वहाँ पर डबल बेंच है और जो मैम नॉर्मल क्लासेस है मैम छोटे बच्चों की उनमें मैम सिंगल है। तो मैम जो वहाँ पर बैठ रहे हैं वो तो सिंगल में बैठ रहे हैं, पर जो मैम उधर बैठते हैं वो मैम डबल में बैठते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम था। मैम सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। मैम सेकेंडली मैं बहुत मिसगाइड हो रहा हूँ मैम। लास्ट मंथ मेरे को मैम प्रैक्टिकल की मैम मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है मैम। मेरे को कॉल आता है कि आपका मंडे को प्रैक्टिकल है। मैम मंडे स्कूल जाओ तो मैम प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। वो कहते हैं मैम टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैम एक बार आई वाज लाइक मैम 2 बच्चे आए थे, हम मैं और मैम कोई और था साथ में, वाज नॉट फ्रॉम श्री चैतन्य। मैम टीचर स्कूल में नहीं थे एंड मैम वी हैव टू वेट फॉर एन आवर, आई थिंक सो मैम सैटरडे था वो, और मैम उन्होंने घर से टीचर बुलाए थे। तो मैम सैटरडे टेस्ट था, हम पूरी रात मैम सोई नहीं थे एंड मैम सुबह टेस्ट दे के 12:30 बजे स्कूल गए थे। 12 बजे का टेस्ट था और मैम वहां जाके फिर मैम हमारे को घंटा ये वेट करना पड़ता है कि है ही नहीं टीचर। तुम्हें उस दिन का उन्होंने उन्होंने तुम्हें बुलाया था और उस दिन टेस्ट के लिए? यस मैम। और मैम टेस्ट के लिए बुलाया था मैम, स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए बुलाया था। मैम प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट के में लिए टेस्ट बुलाया था था, और मैम पूरी रात सोए नहीं थे मैम। 1-2 घंटे मैम मुश्किल से सोए थे और मैम अगले दिन जाते हैं तो मैम कहते हैं टीचर्स अवेलेबल नहीं है, आप घंटा वेट करो, टीचर्स आते हैं घर से और फिर हम करेंगे। एंड मैम वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैम स्कूल बहुत ही क्लेवरली स्किप कर रहा है मैम सिचुएशन से। मैम फिजिक्स के जो सर हैं मैम प्रैक्टिकल जो लेते हैं वो मैम आरपी सिंह सर, मैम उन्होंने मुझे उसी दिन कहा था कि प्रैक्टिकल लगाने कम से कम वीक में 2 बार आ जाया करो, क्योंकि जो डायरेक्टर सर हैं वो बस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आ गया जो नहीं आया नहीं आया, और कि बच्चे, ताकि कल को अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता है मैम हायर अथॉरिटी कि आपने प्रैक्टिकल लगाए हैं कि नहीं, तो वो दिखा सकेगी मैम मेरे पास 20-22 बच्चा आया है लगाने, आप देख सकते हैं मैम। तो मैम स्कूल इज वेरी क्लेवरली स्किपिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। आई थिंक सो मैम आपका भी इसमें मैम कुछ से होना चाहिए। और मैम जस्ट सेइंग 12 बच्चा नहीं आ रहा मैम, ज्यादा आ रहा है प्रैक्टिकल में। ये तो बेटा जो मेरे को उन्होंने बताया और जो बायो वाले बच्चों से भी मेरे को पता लगा था वो यही था कि स्ट्रेंथ जो है वो 12 का ही है, जो 2 ग्रुप्स वो लोग फॉर्म करेंगे। आई थिंक सो 15 का स्ट्रेंथ है जिस दिन मैम मेरा मंडे डे होता है। क्या बोला तुमने? 2 बच्चों ने बोला मैम इनिशियली वो 12 बच्चे का ही बोलते हैं, पर वो धीरे धीरे वीक जैसे जैसे बढ़ता है बच्चे भी बढ़ते जाते हैं एक ग्रुप में। हम टाइम के साथ हम एडजस्ट कर देते हैं स्टाफ। कृति तुमने लगाया था क्या जो है वो प्रैक्टिकल? मैम मैंने कितने बच्चे थे बेटा उसमें? मैम जैसे पहली बार गई थी तो 12 बच्चे थे, फिर अगली बार गई तो 13 हो गए, फिर ऐसे ऐसे करके वो बच्चे बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, ये कल एक बार सिमरन सर भी डिस्कस कर लेंगे। 12 का ग्रुप का कोई फंडा ही नहीं था, और मतलब उनके स्कूल में ऐसे कि फिर वो टीचर्स खुद फिजिक्स वाले सर की खुद के वर्डिंग से पहले बोलते हैं 12 बच्चे एंड अब तुम एक से बच्चे बढ़ाए जा रहे हो। मतलब टीचर्स खुद ऐसे थे कि हमें नहीं चाहिए, पर फिर भी बच्चों को ऑफिस वाले डाले जा रहे। ठीक है बेटा, ये एक बार डिस्कस, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट है बेटा, इसके ऊपर एक बार हम लोग उनसे डिस्कस कर लेंगे कि वो दैट शुड नॉट बी, वो अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स या जो भी वो कमिट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही होने चाहिए। वो मैं कल सिमरन सर को भी कह दूंगी कि वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैम फिर कंसेंट कहाँ जाएगा? कौन सा कंसेंट सर? मैम 12 से ज्यादा हुए तो सर आप कंसेंट फॉर्म भर करके आइए, है ना, उसके बाद एक बार देखते हैं। सिमरन सर वहां पर होंगे सर हेल्प करने के लिए आपको। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटे। मैम आपने बोला कंसेंट फॉर्म फिल करने के लिए जाना पड़ेगा पर्टिकुलरली, तो मैं तो यहाँ स्कूल से 15 किलोमीटर दूर रहती हूँ, तो मेरे को उसके लिए स्पेशली जाना पड़ेगा कल। आप कहाँ पे रहते हो बेटे? मैं डेरा बसी के पास रहती हूँ मैम। हाँ बेटा, एक दिन तो जाना पड़ेगा बेटे। पेरेंट्स आपसे चले जाएं, आप मत, अगर आप नहीं जाना चाहते हो आप मत जाओ। पेरेंट्स अगर टाइम निकाल के जा सकते हैं। मेरे ख्याल G2 में हो ना मिष्टा? हाँ G2 पे भी आते हैं बेटा। एक बार G1 का हो गया तो G2 पे एक बार डिस्कस कर लें। तो बार-बार वो जेईई मेंस के एग्जाम है। तो मैम फिर प्री बोर्ड्स और मेंस के एग्जाम पे हम उस पे फोकस करें या प्री बोर्ड्स पे फोकस करें? देखो बेटा, प्री बोर्ड्स की मैंने तुम्हें डेट बता दी। हाँ मैं तब प्री बोर्ड्स नहीं रख रहे हैं।
प्री बोर्ड्स या तो पहले ही ले लिए गए हैं या फिर 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद रख रहे हैं प्री बोर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में बेटा मेरे ख्याल से मिष्ठा तुम शुरू से हो या नहीं हो क्लास में, मैंने बोला है कि हम डिस्कस करके आप लोगों को बता देंगे। दिस इज द टेंटेटिव डेट वी गॉट, और इसके बारे में आपके यहाँ के एग्जाम्स जो हैं और उनको कैसे बैलेंस करना है, वो एक बार डेट शीट आएगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो उससे बाद एक बार, उससे पहले एक बार जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे स्कूल में। और मैम कंसेंट फॉर्म मतलब भरने जाना पड़ेगा, ये यहाँ से हम फोन करके नहीं ऑनलाइन नहीं है, फोन पे नहीं भरे जाएंगे क्योंकि सिग्नेचर्स चाहिए पेरेंट्स के। पेरेंट्स नहीं है तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं वो साथ में जा सकते हैं। ऑनलाइन ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है बेटे, वो भरना ही पड़ेगा। आपको Excuse me, नहीं ma'am? जाना है आप मत जाओ, लेकिन पेरेंट को जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज तो हाँ जी मैम, लास्ट टाइम उसपे मैं- जैसे सब्जेक्टिव पेपर्स ऑनलाइन हुए थे, ये प्री बोर्ड्स नहीं हो सकते? सब्जेक्टिव पेपर बेटा ऑनलाइन नहीं है, ये वाले मैम, हुए ऑनलाइन थे है, पहले इसीलिए वाले। वो लोग हम हुए बच्चों थे। हुए थे बेटा। और उनका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, तो हम किस बेसिस पे ये वाले फिल कर मतलब दें, अटेम्प्ट करें और हमें पता चले इसका भी रिजल्ट नहीं आया तो? मिस्टर, ये मेरे पास पॉइंट जो है वो अभी किसी और ने भी रेज किया था। आई वॉज अनअवेयर कि तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिला है। जो है वो कल सिमरन सर जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि वो एक बार ये चीज पता करके आएंगे वहां से, ठीक है। अदरवाइज जो है अभी कोई एक बच्चा कुछ और भी कह रहा था कि ऑनलाइन लिए थे उन्होंने ये सब्जेक्टिव टेस्ट। तो सब्जेक्टिव टेस्ट बेटा आपने कहा कि उन्होंने पीडीएफ में जो है वो सबमिट करवाए थे। ये वाले मैम, उन्होंने फॉर्म वो गूगल मीट्स पे वीडियो पे भी कनेक्ट किया था ऐसे। अच्छा, ये वाले फॉर्म, ये जो कंसेंट फॉर्म है बेटा वो लोग ऑफलाइन पेपर्स के लिए ही भरवा रहे हैं। तो आपकी ये जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे ये ऑफलाइन जो है वो होंगे, ठीक है। और या ऑनलाइन आपने देने हैं, वो उस तरीके से वहां पे कंसेंट आपका फिल करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो है मैं बार बार बोल रही हूँ, वो ऑब्जेक्टिव पेपर वो लोग दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव पेपर जो है वो राइटिंग में आपको स्कूल में देने हैं। उसमें दोनों में जो भी आपकी कंसेंट है आप वो फिल करके आएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग जो है वो हैंड रिटन पेपर देकर के आओ, ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ के साथ उस चीज की भी हो जाए, बोर्ड की भी हो जाए। मैम ठीक है, दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कंसेंट फॉर्म की बात कर रहे हो। 2 महीने पहले भी इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए कंसेंट फॉर्म भरवाए थे। मैंने ऑफलाइन कंसेंट फॉर्म फिल करा था और मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया प्रैक्टिकल्स के लिए। ये तो मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि हो भी चुके हैं प्रैक्टिकल्स। जो आपने बेटा, मैं बता देती हूँ मिष्ठा, मुझे नहीं पता तुमने क्लास में कब ज्वाइन किया है। हम बार बार मेरे ख्याल से ऐसे रात हो जाएगी और हम लोग सेम पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे। ये पॉइंट आई थिंक आई एम आंसरिंग, मेरे ख्याल से बहुत बार मैं पहले भी कर चुकी हूँ। आपका कंसेंट फॉर्म भरवाया गया था आपसे टेस्ट 2 महीने पहले जो टेस्ट हुए थे उनके लिए। नो मैम, प्रैक्टिकल्स के लिए, ये वाले जो प्रैक्टिकल्स आपके हुए थे बेटा, इसके लिए उन्होंने अलग से फॉर्म भरवाया है। उसके लिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि एक बार जा करके वहां पे डिस्कस करके वहां पे फॉर्म अपना भर करके आओ, ठीक है। अगर आपका बोलो मैम, मैं पेरेंट्स के साथ गई थी फिल करने कंसेंट फॉर्म, तो उन्होंने प्रैक्टिकल्स के लिए भरवाया था। तो उस पे मैंने ये भी क्वेश्चन रेज करा था कि अगर मैं नो फिल करती हूँ तो फिर प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। तो उन्होंने बोला था ये फिर आपकी मर्जी है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑफलाइन के लिए फिल कर दिया था, ये बोल दिया था। तो उन्होंने बोला था कि आपके पास फोन आ जाएगा इस वीक में। मेरे पास तो अभी तक कोई फोन नहीं आया उससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ये बेटा अभी आप विजिट करोगे ना तो एक बार डिस्कस करके आना उनके साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से गुरवीर के पेरेंट्स का भी सेम पॉइंट था कि उन्होंने भी शायद कुछ भरा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम्स के लिए भरा था। ये वाला फॉर्म उन्होंने जो प्रैक्टिकल से पहले भरवाया गया था वो नहीं भरा था। सो आई रिक्वेस्ट यू मिष्टा, व्हेनेवर यू गेट टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं। आपको टाइम नहीं लग रहा है, आपके पेरेंट्स को भेजो, वो वहां जाकर के वो कंसेंट फॉर्म फिल करके आएंगे, वेदर यू वांट टू गिव इट ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैम जैसे हाँ मैं प्रशांत सिकंदर, प्रशांत बोलो। मैम एग्जाम देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैम पीजी वहां मिल आउट नहीं। ऑफ स्टेशन हो? यस मैम। और आउट ऑफ एक स्टेशन बेटा मैंने बोला मेरे को 5 मिनट दे दो। आउट ऑफ स्टेशन वाले बच्चे 2 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। G1 का आई थिंक क्लियर हो गया, तो G1 वाले कैन लीव। G2 के बच्चे बेटा जो कि कंसेंट लेटर भरने के लिए जाना चाहते हैं पक्का से स्कूल में, वो अपने हाथ खड़ा करें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी सर, सिमिश के पेरेंट्स बोल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, जैसे जब हमने एडमिशन लिया था इंस्टीट्यूट में, एक छोटा सा सवाल है।
तो उस टाइम पे हमारे को ये गाइड किया गया था कि आप स्कूल की तरफ से बेचिंत रहें, हम हर चीज को टैकल करेंगे वहां पे। ठीक है सर। तो अब ये जाके आप परेशानी क्यों, और ये प्रैक्टिकल्स भी आपके सारे फुल बटा फुल नंबर लगेंगे, सब कुछ लगेगा। अब वो क्यों परेशान कर रहे हैं और सारा कुछ क्यों परेशानी की जा रही है ये। अब तो मैंने नेक्स्ट अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए मैंने एडमिशन कराने आ रहा था, मेरे लिए क्वेश्चन रेज हो गया कि मैं अब करवाऊं कि ना करवाऊं आपके पास। सर छोटा बच्चा जो है सर, उसका तो स्कूल मेरे ख्याल से रेगुलर ही रहेगा, पहली बात। दूसरा सर, जो सिमिश के लिए आपने पॉइंट रेज करा है कि फुल बटा फुल, बट सर ऐसा नहीं होगा ना कि बच्चा कुछ लिख करके नहीं आए और फुल बटा फुल लग जाए। नहीं मैम, ये बात नहीं कहा मैम, आपने कहा था कि आपको स्कूल की तरफ से एक कोई भी इशू नहीं आएगा, हम सब कुछ हैंडल करेंगे। सर हम लोग हैंडल अपने लेवल पे सर जितना कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग, मैम है ना? मैम हम साइन करने के लिए बताया, फिर हमें परेशान मत किया जाए ना प्लीज। ये सर मैं देखो सर, आप लोग परेशान ना हो, इसीलिए हम लोग बीच में पड़े हैं ना सर। हाँ जी मैं मान रहा हूँ। वी आर ट्राइंग सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग कि आप लोगों को दिक्कत एक्चुअल में नहीं आए, इसीलिए हम लोग बीच में पड़े हैं सर। ठीक है मैम, देखते हैं है कल ना? में। तो एक बार बिल्कुल सर थोड़ा सा हौसला रखो, एक बार कल देखते हैं सर, जाकर के आते हैं, विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी सर, ठीक है? ठीक है मैम, ओके जी। ठीक है सर। हाँ जी सर, G2 के पेरेंट्स जो हैं, G1 वाले पेरेंट्स जिनका हो गया है, दे कैन लीव, है ना? G2 के जो पेरेंट्स हैं वो हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरवीर के पेरेंट्स। मैम हाँ नकुल। मैम जो हमें अब ये जो कंसेंट भरना है, हाँ पुत्र। ये जो पेपर्स के लिए होंगे ना, ये जो 20th को है। हाँ पुत्र, पेपर्स के लिए भी और जो प्रैक्टिकल्स होंगे बेटा उनके लिए भी। तो इन दोनों का एक ही होगा ना अब कंसेंट? इन दोनों का क्या सर? अब जैसे मैम पिछली बारी आपने बोला था कि प्रैक्टिकल्स का अलग कंसेंट नहीं, ये सेम है बेटा, ये सेम दोनों के लिए होगा। आप दोनों में यस लिखोगे तो वो दोनों करवाएंगे। कब भरने जाना है? कब भरने बेटा जाना है? उसके लिए मैं बता रही हूँ। मधु आपका, सॉरी नकुल, आपका G2 बैच है ना बेटा? यस मैम। तो G2 के बैच के बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि वो कंसेंट फिल करने के लिए जाना चाहते हैं स्कूल में। तो बेटा आप लोगों ने परसों यानी 8 9 तारीख को, आप 9 तारीख को पेपर है तुम लोगों का? हाँ जी मैम। 9 तारीख को पेपर है। 9 10 10 10 9 तारीख को सर पेरेंट्स, बच्चों को लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स जो हैं वो विजिट कर सकते हैं सर। और टाइमिंग्स जो हैं सर वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, लेकिन एक्सपेक्टेडली इट विल बी 11 o'clock। ओके मैम। ठीक है सर, 11 o'clock होगा। मैम हाँ बेटे। मैम मैंने प्रैक्टिकल सारे अटेंड किए थे जो नवंबर से चल रहे हैं। वेरी गुड बेटा। मैम जब भी हम टीचर से पूछते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कौन सी लेनी है, फिर वो कहते हैं कि नीचे से पूछ लो। अगर हम रिसेप्शन में पूछते हैं तो वो कहते हैं टीचर से पूछो, और यही कंफ्यूजन में मैं बताती हूँ बेटे, लिख लो आप। आपको जो है वो प्रैक्टिकल फाइल चाहिए होएगी 2021 की, 2020 2021 की, कोई भी पब्लिशर की प्रैक्टिकल फाइल आप ले लो और उसमें अपने प्रैक्टिकल लिख लो। और मैम जो तुमने लगाए हैं प्रैक्टिकल, तो वो एक रजिस्टर पे लिखे होंगे। ओके मैम। और मैम वो जो डेट शीट होगी प्री बोर्ड्स की, मैम वो प्लीज एटलीस्ट 1 वीक पहले बता। बेटा मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम था कि आप लोगों को 1 दिन पहले डेट शीट मिलती है, जो कि अभी शायद कुछ बच्चों ने पॉइंट रेज किए हैं कि एक दिन पहले तुम लोगों को डेट शीट मिलती है कि परसों पेपर है या कल पेपर है। दैट आई विल ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। और मैम वो स्कूल में ना एक और चीज चल रही है कि नोटबुक्स भी बनानी होती हैं और हमें, और प्रैक्टिकल फाइल्स भी करनी है। वो तो नोटबुक्स भी हमने प्रॉपर, वो उस पे भी प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, और सर कहते हैं वो भी चेक होएंगी आपकी नोटबुक्स भी। हाँ बेटा, वो मेरे ख्याल से जिन जिन बच्चों ने लगाया है सबने अपने, मेरे ख्याल से 4 प्रैक्टिकल्स हुए हैं और वो सारे बच्चों ने चेक करवाए हैं। वो फिर आपको उस पे लिखने होते हैं जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है।
ओके मैम। ठीक है, वो चेक मेरे ख्याल से उसमें करते हैं और फिर वो बाद में आपका शायद सबमिशन होगा उस तरीके से, तो वो आपको करने पड़ेंगे। मैम ठीक पहले है? हमें इसी कंफ्यूजन में रखा ना उन्होंने कि अभी बाद में बताएंगे आपको प्रैक्टिकल फाइल्स कौन सी लेनी है, तो मैं एटलीस्ट हम पहले ही कंप्लीट कर लेते और अब आपसे पता लग रहा है कि कोई भी ले सकते हैं अब। बेटा वो मैं कुछ आज उनसे बताते ही यही नहीं है। पूछने गई थी, मेरे को जब मैं तुम्हारी क्लास में आई थी तो 2-4 बच्चों ने जिन्होंने मेरे को जो पॉइंट्स लिखवाए थे, मैं वही डिस्कस करके आई हूँ। उन्होंने मेरे से प्रैक्टिकल फाइल का पूछा था क्योंकि विंटर वेकेशंस थी आई वाज़ जो है वो थिंकिंग और मैं ये चाह रही थी कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल फाइल अपनी उस टाइम पे बना लो। लेकिन जो है वो पता नहीं चला, आज मैं विज़िट करके आई हूँ तो पता लगा है। ठीक है? तो 2021 की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आप लोगों ने बनानी है। ओके, ठीक है? थैंक यू। कोई भी पब्लिशर की ले लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे बेटे ने हर्षिल ने एक भी अभी तक प्रैक्टिकल नहीं लगाई है, तो जी मैम। मैं मैम जानना चाहती हूँ क्या मेरे बेटे की तरह और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने मैम अभी तक एक भी आपके बच्चे की तरह और बच्चे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं लगाया है। जी। उनको मैम कौन-कौन से प्रैक्टिकल हो गए हैं, ये प्रैक्टिकल के नेम्स मैं भेज दूँगी, बाकी आप जी मुझे मैम। अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, बच्चे का जी, नाम और जी, आपने प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं, वो एक मैसेज जी। भेज दीजिएगा। आपको पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल मैम? हाँ जी मैम, व्हाट्सएप पे मुझे ओके, भेज दीजिएगा। बट ठीक है। हैव पेशेंस क्योंकि सबको रिप्लाई करने में टाइम लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक हाँ, है? तो मैम वो ठीक है आपको मैम। रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है मैम? जी, मैम जी। जैसे आपने बताया कि G2 के बच्चों को परसों जाना है, G2 वाले हुँ, पेरेंट्स को, हुँ, तो मैम हुँ। मैं जाती हूँ, मैं वहाँ कंसेंट फॉर्म भर के आती हूँ और हुँ। मैम उसके बाद अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो एटलीस्ट बच्चा साइड बाय साइड वो प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करता जाएगा क्योंकि एग्ज़ैक्टली वो मैम। शायद मैम देख-देख के ही उतारना पड़ता है हाँ और जी मैम। जैसा कि परफ़ॉर्म करने की जहाँ तक बात रही मैम, तो वो तो स्कूल में ही जाके परफ़ॉर्म करेगा बच्चा तो ज़्यादा अच्छा हाँ जी रहेगा। मैम, वो परफ़ॉर्म करने के लिए भी मैं यही बता रही थी मैम कि वो जी। प्रैक्टिकल्स अगर आप स्कूल में जाकर के बच्चा जो है वो उसको मिल जाते हैं, जो भी उसका उसको बैच नंबर और वो बताते हैं हुँ, कि इस हुँ। टाइम पे आपने आकर के हुँ। प्रैक्टिकल करने हैं, ग्रुप्स बनाए जाएँगे, तो उस टाइम पे जी। कर सकता है। अदरवाइज़ बिल्कुल, मैम बिल्कुल। बच्चों को आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ से जी। प्रैक्टिकल अगर आस-पास बच्चे को विज़िट करने में दिक्कत हो रही है कि मैं जी। बार-बार इतना ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो जी। आस-पास अगर कोई लैब है कहीं पे, वो बता जी। देते हैं कि इसको इस तरीके से परफ़ॉर्म करना है। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप मैम। अदरवाइज़ ठीक स्कूल है। इज़ द बेस्ट ऑप्शन मैम, वहाँ पे आप अपना ठीक। डेट डिफाइन होगा, वहाँ जाके आप सीख लीजिए। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू जी मैम। मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम हाँ, स्वास्तिका बोलो। मैम मैंने ना स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल्स लगाए नहीं है। मैंने मैम को मैसेज करा था और पूछा भी था अपना ग्रुप, लेकिन किसी ने रिप्लाई ही नहीं करा और मैंने उन्हें कॉल वगैरह भी करा था, लेकिन फिर वही ऑफिस में बोलते कि नहीं पता। और मैम अब वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल्स मतलब आज ही आपसे पता चल रहा है कि बनानी है। तो मैम अभी तो ये पता भी नहीं कि कौन सी प्रैक्टिकल्स हैं और मतलब आगे भी कौन सी बनानी है, क्योंकि मैम अभी भी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं जा तो पाऊँगी नहीं। तो मैम देखो फिर अब बेटा, मैं कैसे सबके लिए करेंगे? बोल रही हूँ कि अगर आप लोग एक-एक, एक-एक करके सेम क्वेश्चन्स पूछोगे बार-बार, बार-बार, तो मैं सेम आंसर करती रहूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, उन सबका टाइम भी किल हो रहा है। आप लोगों को मैं बार-बार बोल रही हूँ कि जो प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, कौन-कौन से प्रैक्टिकल हो चुके हुए हैं। आप लोग अपना नाम, रोल नंबर, अपना क्लास, अपना कि आपने प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं करे हैं, वो भेज देना, ठीक है? जो सपोर्ट हो सकती होएगी, वो ट्राई करेंगे। बाकी आपने कंसेंट अपना जो है, वो परसों जाकर के वहाँ पे भरना है। पेरेंट्स जाकर के वहाँ पे कंसेंट लेटर होगा, उसमें आपने येस, नो जो भी ऑप्शन आपका होता है, आप वो भर करके और फिर फिल कर देना, ठीक है? अभी के लिए ये डिस्कशन हुआ है। आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है या वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं फ़ोन पे, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप परसों जाओगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। मैम बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैं तो अभी जा नहीं पाऊँगी। और मैम मेरे स्वास्तिका, फादर की गार्डियन यहाँ पे कोई हैं आपके? नो मैम अभी वहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है स्वास्तिका, मैं एक बार ये पूछ लूँगी कि अगर तुम यहाँ नहीं आ रही हो तो इज़ देयर एनी एनी अदर वे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, फिर भी आई विल आस्क, ठीक है? और मैम जब मैं वहाँ पे चली जाऊँगी प्रैक्टिकल्स वगैरह अटेंड करने के लिए, तो मैम विकेश सर की बात हुई थी मेरे फादर से, तो उन्होंने बोला था कि रोज़-रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, कि वो 1-2 दिन में ही बुला के सारे प्रैक्टिकल्स करा देंगे। बट बेटा मैम वहाँ पे तो पर डे के हिसाब से वो आपको डेट और आपको बताएँगे आपका ग्रुप कौन-सा है, ठीक है? उस टाइम पे आप जाकर के वहाँ पे कर सकते हो। और मैम प्रोजेक्ट्स वगैरह का भी नहीं बताया अभी किसी ने भी। अभी फिर के वो लिए लोग सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल पे फोकस करो बेटा, प्रोजेक्ट्स का अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। वो एक बार डिस्कस करके फिर बताएँगे, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।
और किसी का? मिष्टा आपका हो गया। हिमांशु कोई इशू है बेटा? मैम छोटा-सा मैम था हाँ, कि ऋषिक बोलो। मैम आप कह रहे हो ना जैसे ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है इसके बेस पे आगे असेसमेंट जानी है थोड़ी-सी, जो मैम आप कह रहे हो। तो मैम जो अगर हम ऑनलाइन भी देते हैं तो उसमें मैम डिफरेंस क्या रहेगा कि मैम 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का है आप जैसे कह रहे हो, पर मैम जाएगा तो वो मैं परसेंटेज आपको पे मार्क्स वाइज़ ना। की जो है वो बता रही हूँ बेटा कि कितने-कितने मार्क्स के वो पेपर हैं, मैम ठीक वो है? मार्क्स के जितने मर्ज़ी हो पर मैम असेसमेंट तो परसेंटेज के हिसाब से जाएगी ना, आप जितना अचीव करो उस टोटल में से। बिल्कुल बेटा, लेकिन मैं अब ऋषिक मैं वही बोल रही हूँ, हम सारी रात इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहेंगे, सारी रात निकल जाएगी। व्हाट आई हैव टोल्ड, मैंने तुम लोगों को यही चीज़ बोली कि आप लोगों ने, ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ऑफलाइन के लिए जो है वो ऑप्ट करो। ताकि कल यस को मैम। कोई भी मतलब क्वेश्चन रेज़ करने का कोई पॉइंट रहे ही नहीं। दिस इज़ सेफर साइड आई एम टेलिंग यू। अगर आपको ऑफलाइन भरना है, आप ऑफलाइन भरिए, ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन भरिए। देयर इज़, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट सेफर साइड आई एम टेलिंग यू कि ऑफलाइन अगर तुम देते हो, उसमें तुम्हारे साथ के साथ तुम्हारा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी तुम लोगों को हो जाएगा कि राइटिंग लिखना कैसे। कल को जब बोर्ड के बट एग्ज़ाम मैम होंगे वो उस टाइम तो पे ऑब्जेक्टिव पेपर एग्ज़ाम नहीं होंगे। बट मैम वो तो पेपर अरेंज करके भी मैम सैंपल पेपर से भी कर सकते हैं मैम वो तो, अगर सैंपल पेपर पेपर की से ही भी बात है आपको तो। आपको वो ठीक लगता है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर ऑनलाइन भरना है आप ऑनलाइन भर दो। अगर तुम्हें मैम लगता है कि तुम्हारे मैम सैंपल पेपर से ऑनलाइन ज्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है तो तुम उस तरीके से कर लो बेटा। मैम ऑनलाइन वाले बच्चे पेपर फेयर देते हैं, नहीं देते हैं, इस बात की क्या गारंटी होगी ऑफलाइन के साथ? मैम कैसे compete आपका करेंगे इन क्वेश्चन बच्चों ही का इन शुरू बच्चों के में साथ? समझ नहीं आया। ऑफलाइन में आवाज कट गई थी आपकी मैम। मैम मैम जैसे आपकी ना आवाज ऑफलाइन कट गई कुछ थी। बच्चों ने पेपर दिए। जी मैम। हाँ जी मैम, ऑफलाइन बच्चे कुछ पेपर देते हैं। हेलो जी मैम, कुछ बच्चे जैसे ऑफलाइन पेपर देते हैं, ठीक है मैम। ठीक है, वो तो सामने विजिबल मतलब सारा कुछ दिख रहा होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ उनका कैसे कंपैरिजन करेंगे? ऑनलाइन में तो कुछ फेयर मैम होता ही दैट इज नहीं। व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोग जो है वो ऑफलाइन के लिए भरें, क्योंकि ऑनलाइन नहीं के लिए मैम, मैम यहाँ मेरी तो बात सुनो मैम मैम। ये जब मैं आपको एक हाँ जी चीज जो है वो देती हूँ ना कि ये ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिकली अभी जैसे मैम मेरे यहाँ पे पेपर होते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, जी आप स्कूल छोड़ दो मैम, मेरे यहाँ पे पेपर जी होते हैं। आई एम टेलिंग यू मैम, मैं 10 बच्चों के आपको सेम दिखा सकती हूँ कि मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्जैक्टली सेम होते हैं। दे चीट। नहीं नहीं मैम, एक स्कूल में जब असेसमेंट जाती है, हाँ असेसमेंट जाएगी वो उसी बेस पे जाएगी ना। एक बच्चे ने ऑनलाइन दे दिया, एक बच्चे ने ऑफलाइन दे दिया, यहाँ तो मैंडेटरी हो ना सबके लिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन है। मैम ड्यू टू मतलब कोविड सिचुएशन वो लोग आपसे ये कंसेंट मांग रहे हैं। वो कोविड की सिचुएशन की वजह से आपसे ये कंसेंट मांग रहे हैं मैम। और मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि ऑफलाइन आपके लिए कंपल्शन नहीं है मैम, ठीक है? कोई भी आपको कोविड में फोर्स नहीं कर सकता कि आप ऑफलाइन पेपर दीजिए। पर मैम बेस तो उसका असेसमेंट का वही रहेगा ना। वैसे ये असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ये वैसे पेपर होने चाहिए जो मुझे लगता है। मैम ये एक बार प्री इसीलिए पेपर मैं के बोल रही हूँ, आप विजिट जी कीजिए स्कूल में, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो वहीं पे कैटर हो जाएंगी। मैम ऑन सैटरडे आई विल कम, बट मैं बच्चे ठीक के है, साथ आना चाहती हूँ। ठीक है बच्चे के मैम। साथ आप अगर आप सैटरडे वाला इसका मैम पेपर मेरे अगर ख्याल आप से ला पेपर दीजिए। जो है वो कितना हर्षित 10:30 बजे तक मैम खत्म हो जाता है? नहीं, हाँ अब जी तो मैम 9 बजे 7 स्टार्ट होता o'clock है स्टार्ट शायद। होता है ना मैम, 7 o'clock स्टार्ट होता हाँ है तो मैम वो हाफ टाइम आप हाफ आवर मैम आगे पीछे कर देते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम 10:30 तक हो जाते हैं। हाँ, तो आप मैम 10:30 बजे तक आ जाना। मैं काइंडली आपको सिमरन सर का नंबर भी दे दूंगी। जब कभी मैम आप विजिट करोगे तो सिमरन सर वहां पे आपको हेल्प के लिए आ जाएंगे। नहीं मैम, अगर तो असेसमेंट का सवाल है ना तो काइंडली आप एक बार जरूर इस थॉट पे जरूर आप ध्यान रखना। मैम असेसमेंट उस बेस पे नहीं होनी चाहिए, मुझे जो मैं लगता है। आपको तभी कह रही हूँ पेपर मैम, जब आप बच्चे दे दें। परसों हाँ जी जब आप परसों जाओगे वहां पे मैम, तो ये जी चीज मैम, आपको क्लियर हो जाएगी। जब आप वहां से 1 to 1 ठीक है, उनसे थैंक यू डिस्कस सो करोगे मच। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया। G3 के बच्चे कौन है? G2 वाले बेटा लीव कर सकते हैं, बाकी सिमरन सर का नंबर आपके ग्रुप पे आ जाएगा। ऋषिक, प्रशांत, गौतम, मनीष हाथ नीचे कर लो।
मैम G3 वाले हैं हम। ये G3 वाले हैं? यस मैम। ये सारे अच्छे बच्चे हैं भाई, हैं? ध्रुव भी G3 में आ गया? ध्रुव पुत्र? शाइन, सिकंदर, स्वास्तिका, you are done. Swastika, Yes. you can leave. Okay, ma'am. Thank you. Shine. Vansh, Rana Vansh, you can leave beta, हो गया तो. Vanshaj Bagga, you can also leave beta. मैम TNT को कब जाना है स्कूल? हाय पुत्र, TNT वाले और G3 वाले बैठे हैं अभी सारे. मैम सिर्फ मैं ही हूँ TNT में से, क्रिश तो लीव ठीक कर है, गया। क्रिश लीव कर गया. ठीक है बेटा, आप लोग ना 11 को एक बार विजिट कर लेना, ठीक है? 11th को विजिट कर लोगे, मॉर्निंग में G3 वालों को कोई दिक्कत आएगी नहीं. जो मैम ये आउट है ऑफ स्टेशन वालों को क्या करना है मैम? आउट ऑफ स्टेशन वाले, यार ये ना मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा आउट ऑफ स्टेशन का, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन वाले बच्चे कंसेंट फॉर्म फिल करें. कितने बच्चे हैं आउट ऑफ स्टेशन के? हाथ खड़े करो. आउट ऑफ स्टेशन के कितने बच्चे हैं?